प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता, ये है मेरा मॉड्यूल नंबर 2 C++ प्रोग्रामिंग का। किसका प्रोग्रामिंग का? C++ मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल 1 पूरा खत्म हो गया नोट्स के साथ, उसका पूरा चैप्टर मैंने बना के रखा हूँ, पूरा नोट्स से पूरा एक्सप्लेनेशन है, कोडिंग पार्ट है, प्रोग्रामिंग सब रखा हुआ इसमें। मतलब तुम खोलो तो एक दरिया है, तुम पूरा डूब जाओगे इसके अंदर, पूरा मिल जाएगा तुमको। अब आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 2 के ऊपर। मॉड्यूल नंबर 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन सा है? ये फर्स्ट है। अगर तुम लोग उसको बुक वाइज देखोगे तो ये 5वां चैप्टर बनता है, लेकिन मॉड्यूल 2 का ये कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है। तो मॉड्यूल नंबर 2 पॉलीमॉर्फिज्म, चैप्टर का नाम क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा टचअप था मॉड्यूल नंबर 1 में और सी प्रोग्रामिंग के मेरे पूरे वीडियो में। पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, तुमको मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉपर मॉड्यूल नंबर 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका टॉपिक का नाम लिख लो, मैं अभी आप लोग को पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ मॉड्यूल 2 किस बारे में बात करेगा। क्लियर है? इसको रब कर देता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। हाँ, तो क्या था ये मॉड्यूल नंबर 2 का फर्स्ट चैप्टर? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म या देखो, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक चीज डिफरेंट तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा मान के चलो यार, कोई एक आदमी है, ठीक है, हो सकता है किसी का फादर हो सकता है किसी का बेटा हो, या तो हो सकता है किसी का बॉस हो, या किसी का एम्प्लॉय हो, मतलब नौकर हो। तो एक आदमी देखो एक ही है, वन इन मैनी फॉर्म, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या समझ में आया? वन इन मैनी फॉर्म। अगर कोई एक चीज बनी है अलग अलग तरीके से उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। एक आदमी है या एक औरत है, उसको अलग अलग तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा फादर, सन, बॉस, एम्प्लॉय। वैसा मदर का भी हो सकता है, मदर, सिस्टर, डॉटर, वाइफ, जो भी है, ये सब सारा पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट में आता है। तो समझ गया पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वन इन मैनी फॉर्म। क्लियर है? अब इसके ऊपर मैं तुमको एक डायग्राम में छोटा सा समझा दो क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, कितने टाइप्स होते हैं इसके। बाकी इसकी थियरी मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा आप लोग से। चाहिए तो आप इसको समझ के लेने के लिए, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले ले, तो डायग्राम नोट्स में बना के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रब करता हूँ, उसके टाइप्स में मैं आता हूँ। नया वीडियो बनाते रहे ना। तो देखो, पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप के होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की पूछा, सोते रहो तुम, सोते रहो, लेकिन कोई उठा के तुमको पूछा पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का है, तो बोलते हैं भाई 2 टाइप का है। कौन सा? एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। रन टाइम मतलब दौड़ना नहीं, वो तुम लोग क्या मैं सब समझा दूंगा। कंपाइल टाइम में 2 पार्ट होते हैं, एक मेथड ओवरलोडिंग होता है और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और एक कौन सा? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये 2 पार्ट नहीं, ये 2 पार्ट आपको इंटरव्यू में भी पूछेगा। क्लियर है? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये 2 पार्ट पर पूरा फोकस करके पूरा कंपाइल टाइम को समझ लेंगे कि ये कर क्या रहा है। बात समझ में आ रही है? पॉलीमॉर्फिज्म कर क्या रहा है। तो यार देखो, ये रन टाइम एक होता है, कंपाइल टाइम होता है। कंपाइल टाइम में कैसे काम करेगा उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। मतलब इसमें ना तुम लोग दिमाग में रखो, कंपाइलर समझ जाता है किसको बुलाना है। इसका मतलब क्या होता है? कंपाइलर समझ जाता है किसको बुलाना है, कैसा बुलाना है। इसके लिए इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम। क्लियर है? आउटपुट आएगा, एरर नहीं आएगा, दोनों में आउटपुट आएगा। लेकिन इसमें कंपाइलर को समझ में आ जाता है कि भाई ये मेथड ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग में किसको बुलाना है, कंपाइलर समझ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मेथड ओवरलोडिंग। कौन सी टॉपिक स्टार्ट करेंगे? मेथड ओवरलोडिंग। ये चार्ट है, इसका तुम एक डायग्राम बना के ले लो, सर्कल मत बनाना, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। तुम्हारे नोट्स में भी दिया हुआ मैं, काम तुमको आ जाएगा। बाकी कंसेप्ट जो है इसके ऊपर हम लोग इजीली काम करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपाइल टाइम में किसकी? मेथड ओवरलोडिंग की। समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटा दूंगा बाद में, फिर नया मेथड ओवरलोडिंग स्टार्ट करूंगा। तो मॉड्यूल 2 का नोट्स देख लो जनता अभी। तो ये मॉड्यूल 2 है सी प्रोग्रामिंग का, जैसा मैंने बता दिया था। मॉड्यूल 2 मैं अभी स्टार्ट करूँगा। इसके अंदर जितने भी नोट्स हैं मैं प्रॉपर तुम लोग को यहाँ पे देते रहूँगा। तुम लोग बस स्क्रीनशॉट निकालने का काम करो। नोट्स वगैरह चाहिए तो इंस्टा पे डायरेक्ट आके मुझे डीएम करो। तो देखो, मॉड्यूल 1 का जो पहला लेसन है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, बता चुका हूँ। तो पॉली का मतलब क्या होता है वो समझते। पॉली मीन्स मैनी, एकदम साफ लाइन में मैंने लिख के रखा हूँ। पॉली का मतलब होता है मैनी। हो सकता है मैंने वीडियो पे पॉली मीन्स 1 बोला रहूँगा, बट एक जन मतलब बहुत सारा फॉर्म करता है, मैनी फॉर्म करता है, इसके लिए मैंने वैसा बताया था। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब हो जाता है फॉर्म या शेप। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म, 1 इन मैनी फॉर्म। जैसा एक आदमी है 4-5 रूप लेता है, एक औरत है 4-5 रूप लेती है, इसी को समझ लो बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो
पढ़ सकते हो तो इट मीन्स वन इन मैनी फॉर्म, एक ही चीज़ बाकी अलग अलग तरीके के फॉर्म में है। क्लियर है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म तुम लोग ध्यान से देखोगे तो नीचे अगर तुम लोग डायग्राम देखने होगे तो दो पार्ट दिख रहा है उसमें, कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। एक मिनट को सही करके तुमको थोड़ा जूम करके बता दूँ। देखो कंपाइल टाइम, रन टाइम। जो कंपाइल टाइम है ना वो तुम्हारा अभी लेसन नंबर पहला है मॉड्यूल 1 का। अब कंपाइल टाइम में क्या क्या चीज़ें हैं, मेथड ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, और रन टाइम में अलग है। क्लियर है। तो जो कंपाइल टाइम है वो तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म का पहला चैप्टर है और रन टाइम वाला तुम्हारा बाद वाला चैप्टर है। तो या तो तुम इसको चैप्टर नंबर 5वां समझो, समझ में आया, और इसको समझ लो वर्चुअल फंक्शन वाले को चैप्टर नंबर 6। ये क्या है वो फंक्शन ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्या है सब समझा दूंगा मैं। तो फिलहाल ये 5वां चैप्टर हम लोग समझ के लेते हैं जो तुम्हारा पूरा कंपाइल टाइम वाला है, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों समझ के लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। मैं इसको हटा देता हूँ कचरा वगैरह, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो। अब सीधा सीधा आ जाते मुद्दे पे, मेथड ओवरलोडिंग। क्या है ये टॉपिक? मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है मालूम है, एकदम ध्यान से समझ के लो। अगर मैं एक मेथड बनाता हूं, void show, void show, ये क्या बन गया? एक मेथड बन गया। तो एक कॉल आ गया था, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, कॉल भी उठाना बहुत जरूरी था, नहीं उठाता कॉल तो मेरे पे कंप्लेंट गिर जाता। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है समझाता हूं। एक क्या बनाया मैंने, void show, ये नाम का मैंने मेथड बनाया। फिर से मैंने बनाया void show, void show, ये खोला, ये बंद किया। अगर एक क्लास में, ध्यान से सुनना, अगर एक क्लास में दो सेम नाम निकले तो उसको मैं बोलूंगा मेथड ओवरलोडिंग। शो सेम नाम दिख रहा है कि नहीं? बात समझ में आई है? एक क्लास में अगर दो नाम सेम दिखा तो मैं उसको बोलूंगा मेथड ओवरलोडिंग। अभी तुम लोग क्लासरूम में अपने बैठे हो, मान लो कोई 10वीं का बच्चा है, कोई 12वीं का है, कोई 15वीं का बच्चा बैठा हुआ है। मैं बोलूंगा ये एक विकास, खड़े हो इधर आ। तो मान के चलो तुम्हारे क्लास में 2 विकास है। अब दोनों विकास कंफ्यूज आ जाएंगे कि भाई किसको बुला रहा है, हमको बुला रहा है क्या उनको बुला रहा है। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं स्टूडेंट ओवरलोडिंग। बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट ओवरलोडिंग। कोई पूछेगा स्टूडेंट ओवरलोडिंग क्या है? भाई एक नाम के 2-3 बच्चे, विकास विकास विकास, या इमरान इमरान इमरान, या बाबा बाबा बाबा, ऐसा कोई भी एक नाम के 3-3 बच्चे, 2-2 बच्चे अगर एक क्लास में रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टूडेंट ओवरलोडिंग। वैसे ही एक क्लास के अंदर सेम नाम के फंक्शन, सेम नाम के मेथड्स 2-3 हमको मिल गए तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। एकदम सिंपल सा फंडा समझा दिया तुम लोगों को। अब कंफ्यूजन कैसे दूर होगी? मैं बोलूंगा एक काम कर भाई, ए विकास चौधरी उठ के आ। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूँ ए विकास शर्मा उठ के आ, समझ में आ रहा है? क्या चेंज हो रहा है? तुम लोग बोलेंगे सर सरनेम बदल रहे हो आप। तो वैसे ही यहां पर भी जो सरनेम का काम है ना वो यहां पे सिग्नेचर करता है। कौन करता है? सिग्नेचर। तो सिग्नेचर मतलब क्या? जो सरनेम है। अभी देखो विकास चौधरी, समझ तो चौधरी क्या लग गया? सरनेम लग गया। वैसे ही यहां पे जो सरनेम का काम है ना इसके अंदर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे? पैरामीटर। ठीक है, यहां पे भी हम लोग क्या बोलेंगे? पैरामीटर। मैं बोलूंगा भाई पैरामीटर 1 इधर आ, पैरामीटर 2 इधर आ, तो कौन आएगा? समझ में आया? मैं बोलूंगा शो पैरामीटर 2 इधर आ, तो कौन उठ के आएगा? भाई यही उठ के आएगा ना। मैं बोलूंगा शो पैरामीटर 1 उठ के आ, तो ये उठ के आएगा। समझ में आया पैरामीटर क्या है? इसका एक सिंटैक्स मैं तुमको बताता हूं। सिंटैक्स भी बहुत आसान है इसका, इसको रब कर देता हूं। मेथड ओवरलोडिंग का तुमको समझ में आ गया कि भाई सेम नाम के 2-3 फंक्शन बने रहेंगे क्लास में, सबके सिग्नेचर अलग रहेंगे। क्या अलग रहेंगे? सिग्नेचर। देखो सिग्नेचर एक गुटखा मिलता है, उसको अवॉइड करो, टबैको को मत खाया करो, बहुत नुकसान वाली चीज़ है। सिग्नेचर यहाँ पे अलग चीज़ है। काफ़ी लोग को देखा हो सिग्नेचर खाते, बैड हैबिट है, उनको कुत्ता बनाओ तुम लोग। लेकिन ये सिग्नेचर को वो सिग्नेचर से मिलाओ मत, ये सिग्नेचर तुम्हारे पढ़ाई का है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सिंटैक्स तुमको मैं लिखकर बताता हूं। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग जो मैं वहाँ पे बक रहा था, सेम यहाँ पर भी ये F4 को कैपिटल कर लो। टॉपिक्स के नाम इसको हमेशा कैपिटल रखो। मल्टीपल फंक्शन इनसाइड ए क्लास विद द सेम नेम। हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं सेम नाम के। फंक्शन ओवरलोडिंग रेफर्स टू क्रिएट मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम इनसाइड अ क्लास। वही बता रहा है कि मतलब एक ही फंक्शन, एक ही नाम का फंक्शन बार बार हम लोग एक ही क्लास के अंदर बना सकते हैं।
इट इज़ पॉसिबल बाय फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन के सिग्नेचर के ऊपर जो पैरामीटर्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इट इज़ पॉसिबल बाय फंक्शन सिग्नेचर, ध्यान रखो। और लास्ट वाला भी फंक्शन सिग्नेचर में क्या आ जाता है, पैरामीटर लिस्ट आ जाता है, उसका टाइप आ जाता है, मतलब इंट है या फ्लोट है या डबल है, ऐसा जो भी है डेटा टाइप्स के ऊपर आ जाता है। क्लियर है। तो कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग में बहुत ऐसा आसान तरीके से बता दिया हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आएगा एक्सप्लेन व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो तुम लोग ये 2 से 3 लाइन तुम लोग समझा दो, अपने मन से लिख लो, कोई ज़्यादा हाई मारी नहीं है। दूसरा चीज़ एक सिंटैक्स वगैरह बता देना, अभी वो आगे चल के सब तुमको समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बहुत ही प्यारा वाला सिंटैक्स ही है। देखो उसका सिंटैक्स समझने के लिए रिटर्न टाइप का मतलब क्या हो रहा था, वॉइड हो रहा था, वॉइड। यहाँ पे हो रहा था फंक्शन का नाम, तो वॉइड शो। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वॉइड शो। तो एक क्लास में 2 फंक्शन बने शो नाम के। इसका पैरामीटर सिंगल है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल पैरामीटर। इसका कितना पैरामीटर है, 2 है, तो क्या बोलेंगे, डबल पैरामीटर। बात समझ में आ गई, एक सिंगल पैरामीटर और एक डबल पैरामीटर। अगर मैं भी बोलूंगा भाई शो 2 पैरामीटर वाले इधर आ, समझ में आ रहा, तो कौन उठ के आएगा, शो 2 पैरामीटर। बैकग्राउंड में तुमको मिक्सर की आवाज आ रही है, उसको इग्नोर मारो, लेकिन यहां पे पहले समझो, शो 2 पैरामीटर वाले उठ के इधर आ, तो देखो उठ के ये आ जाएगा। मैं बोलूंगा शो सिंगल पैरामीटर उठ के इधर आ, तो ये आ जाएगा। बात समझ में आया। तो कॉलिंग ऑफ फंक्शन, किसको आप बुला रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, कब बुला रहे हो, कितने पैरामीटर दे रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना। इसके ऊपर भी काफी चीजें समझेंगे, क्या होता है इसका सिंटैक्स लिख लो, एग्जाम में प्रॉपर लिखो। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये 2 सिंगल डबल जो लिखा हूं, पक्का 1 मार्क्स तुमको कोई भी दे देगा। नहीं वो सर दिया तुमको 1 मार्क्स, तो जो बोलो मैं हारू। इसको प्रॉपर लिखो, 1 मार्क तुम्हारे एग्जाम में फिक्स मिलेगा 5 में से। अगर आपको 7 मार्क का एग्जाम है एनईपी के हिसाब से, 7 मार्क के क्वेश्चन में आता तो 1 मार्क कंफर्म मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। सिंटैक्स ऑफ मेथड ओवरलोडिंग है ये। तो सिंटैक्स बता दिया। तो यहाँ पर देखो मैंने सिंटैक्स में क्या क्या रिटर्न टाइप लिखा है, वॉइड शो, बस समझ रहे हो। लास्ट मैंने लगा दिया सेमीकोलन, ये डिक्लेरेशन वाला सिंटैक्स बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग ये भी लिख सकते हो। जो बोर्ड पे लिखा था वो भी लिख सकते हो, जो यहाँ पर बता रहा हूँ तुम लोग वो भी लिख सकते हो। दोनों सिंटैक्स मेरे प्रॉपर है। तो रिटर्न टाइप क्या है समझ में आ गया। फंक्शन नेम दोनों में सेम रहेगा, या तो तुम शो लिखो या तो डिस्प्ले लिखो या तो सम, जो लिखना हो लिखो। और पैरामीटर 1 मतलब इंट ए, इसके बाद इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट एक कोड समझा देता हूँ, तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो कोड स्टार्ट करेंगे C++ का। तुम लोग सबको पता है क्या करना होता है, बेसिक हेडर फाइल्स ऐड करना होता है। तो यहाँ पे समझो मैं हेडर फाइल्स ऐड कर देता हूँ C++ का। तो एक हेडर फाइल है iostream.h और दूसरा हेडर फाइल है conio.h। तो ये दोनों हम लोग अभी यहाँ पे ऐड करेंगे। क्लियर है। ऐड होने के बाद यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊँगा, क्लास का नाम मैं दे देता हूँ डेमो। तुम्हारी मर्ज़ी, प्रधानमंत्री का नाम भी लिख सकते हो, किसका नाम चाहिए उसका नाम लिख सकते हो। पब्लिक लिखा मैंने, यहाँ पे लिखूँगा मैं वॉइड शो। एक फंक्शन मेरा बन गया यहाँ पे। क्लियर है। सिंपल बस एक बना रहा हूँ। देखो फंक्शन ओवरलोडिंग लिखना है मुझे, तो एक फंक्शन मैंने बना दिया सिंपल, उसके अंदर एक मैसेज मैंने पास कर दिया, डिफ़ॉल्ट वगैरह ऐसा करके मैसेज पास कर दूंगा। एक नाम का फंक्शन रहेगा, एक से ज़्यादा बार, तो मैं ये इसको बोलूँगा फंक्शन ओवरलोडिंग। तो एक नाम का फंक्शन बनाया शो, अभी फिर से मैं एक शो नाम का बना रहा हूँ, मतलब एक फंक्शन 2 बार बन रहा है। तो इसका मतलब है क्या, ये मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग बन गया। अंदर पैरामीटर दे दिया मैंने इंट ए पैरामीटर दे दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज करके लिख दिया। अंदर मैसेज में कुछ भी लिख सकता हूँ, अपने ऊपर है। क्लियर है। तो ये 2 फंक्शन बन गए मेरे। रुको, फंक्शन को क्लोज करना था, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन वगैरह भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पैरामीटराइज की स्पेलिंग देख लो, ZED आएगा। सेमीकोलन लगा दिया, उसका कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। एक तो चीज़ सिंपल हो गई है, 2 फंक्शन सेम नाम के एक क्लास में बन गए, मतलब 2 बच्चे एक क्लासरूम में सेम नाम के हैं। अब ये 2 हो गया। अभी मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड मेन। अगर मुझे बुलाना है जब 2 जन सेम है, अगर 2 जन सेम है एक क्लास में, तो मुझे अगर उनको बुलाना है तो उनके सरनेम के साथ बुलाना पड़ेगा। समझ में आया। तो अभी देखो यहाँ पे कैसा मैं बुलाऊँगा। तो पहले तो क्लास का नाम बना दो डेमो डी। क्लियर स्क्रीन, ये सब बचकानी चीज़ें बार बार नहीं बताऊँगा, सब लिख लिया करो। तो मैं यहाँ लिखूँगा डेमो डी डॉट शो, और खाली ब्रैकेट रखो। खाली ब्रैकेट रखो तो कौन आएगा, डिफ़ॉल्ट आएगा। डी डॉट
शो, इसका सिग्नेचर मैंने बदल दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू देना पड़ेगा मुझे। अगर मैं नहीं देता हूँ तो 2 बार डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, समझ में आया। तो अगर मैं मान लो एक एक वैल्यू दे देता हूँ 10, तो पहले में क्या है डिफ़ॉल्ट है, दूसरे में है पैरामीटराइज्ड, समझ में आया। तो ये अपने ऊपर है अपन किसको कैसा बुला रहे, चाहे उसको पहला बुलाओ चाहे इसको पहला बुलाओ, कोई भी बुलाओ चलेगा। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर ऐसा नहीं चाहिए, तुम चाहते हो कि सर मेरे को ए का वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो वैल्यू ऑफ ए इस, ऐसा करके ए का वैल्यू मैसेज में पास करके प्रिंट कर दो। देखो आ गया वैल्यू ऑफ ए इज़ 10, क्लियर है। तो ये बेसिक ओवरलोडिंग वाला फंक्शन था। इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो तुम लोगों को मैं बताता हूँ, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहला कंसेप्ट आता है सेम डेटा टाइप का, मतलब मेथड ओवरलोडिंग में पहला कंसेप्ट क्या है, सेम डेटा टाइप। डेटा टाइप, ये डेटा टाइप क्या है इसमें वो समझा देता हूं मैंने लिखा देखो यहाँ पे इंट, एक फंक्शन बना रहा हूं सम नाम का। क्या नाम का फंक्शन बनाया मैंने, सम। मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए कॉमा इंट बी, दो कितना मैंने पैरामीटर पास किया, एक ये दूसरा ये, समझ में आया। पैरामीटर इसी को बोलते हैं, कोई भी वैल्यू कोई भी वेरिएबल पास करना। तो 2 वेरिएबल यहाँ पे पास किया, इसको खोला इसको बंद किया। ए और बी को मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न ए प्लस बी, समझ में आया। एक हो गया फंक्शन। अब दूसरा यहाँ पे देखो, फंक्शन बोलो मेथड बोलो चलेगा C++ में। दूसरा यहाँ पे देखो सम, यहाँ पे 2 पास किया, यहाँ पे 3 पास करूंगा, इंट ए इंट बी कॉमा इंट सी। अब इसको खोला इसको बंद किया, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। तो मान के चलो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 30 है, इसका आंसर आ जाएगा 60, इसका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 20, इसका आंसर आ जाएगा 30। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ए की वैल्यू मान लो 10 है, ये 20 है, 30 आंसर दे देगा, 10 20 30, तो पूरा जोड़े तो 60 आंसर दे देगा, समझ में आया। अब मैं चाहता हूं कि सर अभी फर्क बताओ, अगर मुझे इसको बुलाना है तो कितना पैरामीटर पास करूंगा मैं, 3 पैरामीटर पास करूंगा। इसको बुलाना तो कितना पैरामीटर पास करूंगा, 2 पैरामीटर पास करूंगा। यही है तुम्हारा मेथड ओवरलोडिंग विद सेम डेटा टाइप। अच्छा एक और चीज, सर एक काम करो, इसको भी सेम रखो, इसको भी सेम रखो। अब ऐसा करके दिखाओ, क्या मैं बुला पाऊंगा। तो याद रखो मेरे लाडले भाई लोग, लाडली बहन लोग, यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे क्या एरर आएगा, बोलेगा भाई सम नाम के 2 पैरामीटर है, यहाँ पे भी सम नाम के 2 पैरामीटर है, तो दोनों कौन से टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। देखो इधर भी इंटीजर है, इधर भी इंटीजर है, तो ये एरर दे देगा। हाँ अगर तुमको बुलाना है तो इसके डेटा टाइप को चेंज करो, मैं आगे बताऊंगा। किसी ने बोला सर एक काम करो ना, इंट का हटा दो, यहाँ पे ना x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो। अगर ये x और ये y, ये a और ये b अलग अलग हो गए तो क्या राइट है, तो अभी भी रॉन्ग है। तो याद रखो यहाँ पे नाम तुम लोग कुछ भी रखो चलेगा, तुम लोग को मेन ये देखना है कि भाई इंटीजर यहाँ पर है तो इंटीजर यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर इंटीजर यहाँ है तो इसको बदलो। मतलब इंट इंट है तो यहाँ पे इंट और इंट नहीं होना चाहिए, सेम रहेगा तो दिक्कत। एक छोटी मिसाल, 2 लड़के खड़ा के विकास चौधरी खड़े हो, ए विकास चौधरी खड़े हो, ऐसा बोल दिया तो मान लो दोनों विकास चौधरी है, खड़े हो गए, पूरी क्लास हंसेगी कि नहीं हंसेगी, प्रॉब्लम है कि नहीं। मैं बोलूंगा ए विकास जयंत चौधरी खड़े हो, तब जाके कोई पहला बंदा खड़ा होगा, तो मुझे क्या सबके बापों के नाम याद रहेंगे क्या, नहीं याद रहेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत होशियार है, उसने भी क्या कर दिया, बोला भाई अगर सेम डेटा टाइप दिख रहा है सीधा एरर की चौकड़ी दे रहे भाई, इसको अलग करना तो उसको अलग करके ले लेंगे, लेकिन अभी सेम है तो उसको एरर दे सीधा सीधा। बात समझ में, एरर क्यों आएगा, एरर बस इसीलिए आएगा कि भाई सेम डेटा टाइप यहाँ पर अलाउ नहीं करेगा। अगर कराना है तो यहाँ पे क्या दे दो, कॉमा एंड सी, अब ये चलेगा। ये 2 की इज्जत रखता है, ये 3 की इज्जत रखता है। बात समझ में आ गई। तो सेम डेटा टाइप कैसा होता है, कैसा काम करता है, समझ में आया। इंट है इसीलिए काम नहीं कर रहा है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके भी नोट्स वगैरह में पूरा चीज़ समझा रहा हूँ, बेसिक में मैं समझ के ले लो। मेथड ओवरलोडिंग पूरा डीप में समझो क्या कर रहा है मेथड ओवरलोडिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सेम डेटा टाइप का यहाँ पे तुम लोगों को एग्जांपल मैंने बोर्ड पे पूरा अच्छे से बता दिया था, यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेम डेटा टाइप का मतलब ये नहीं है रिटर्न टाइप। सेम डेटा टाइप का मतलब क्या है, अंदर इंट ए और इंट बी, देखो दोनों का सेम डेटा टाइप है। ए बी ऊपर है तो नीचे क्या है, ए बी सी है ना, तो
तो इसको बोलते हैं सेम डेटा टाइप, इसके लिए मैंने ऐसा नाम दिया रिटर्न ABC। तो जो भी अगर आउटपुट आता है वो अगर हम लोग प्रिंट करने जाएंगे तो वो उसको हम लोग को आंसर दे देगा। इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हूँ, हाई सर 4-5 चीज़ और मैं बना के लिखा हूँ, सेम डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप, ऑर्डर डेटा टाइप, ऐसा मैं अलग अलग बना के रखा हूँ। तुम लोग उसको भी लेके स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर्स वगैरह में तुम इसको फिट कर सकते हो, समझ के और समझा के। ये इतना भी लिखते रहोगे आराम से अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। लेकिन एक दो मैं तुम लोग को यहाँ पे प्रोग्राम भी बता देता हूँ, सेम डेटा टाइप कैसे काम कर रहा है, डिफरेंट डेटा टाइप कैसे काम कर रहा है। तो जो पुराना कोड जो था टर्बोसिम, उसको एडिट करते। तो सबसे पहले तो देखो, पहले तो वो स्क्रीनशॉट निकाल लेना तुम लोग जो था। अभी जो मैंने कोड किया था उसको मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। पहले क्या लिखा था, सेम डेटा टाइप था, तो कितना फंक्शन बना था यहाँ पे, 2 फंक्शन बना था। तो इसको पहले मैं 2 फंक्शन के ऐसा यहाँ पे मैं चेंजेस कर लेता हूँ। एक इंट A था, इंट B था। अब ये मत पूछो सर क्लास का है, हेलो वर्ल्ड, ये वो दुनिया का, वो सब मत पूछो, डायरेक्ट काम की बात करो। तो देखो एक इंट सम करके बनेगा, ABC ऊपर नीचे ABC बनेगा, ऊपर क्या बना था, AB बना था। अब रिटर्न में क्या करूँगा, A + B, समझ में आया। अभी तुम लोग की मर्ज़ी, तुम लोग A मल्टीप्लाई B लिखो, A डिवाइड B लिखो, A डिवाइड A माइनस B लिखो, जो लिखना हो लिखो। यहाँ पे भी सेम ऐसी, ऊपर 2 था, नीचे कितने आएंगे, 3 आएंगे। ये कचरा हटा देता हूँ, रुको मैं 1 मिनट। यहाँ पे मैं लिख दूँगा शो की जगह क्या आ जाएगा, इंट सम आ जाएगा, क्योंकि अपने ओवरलोडिंग दिखाना है। यहाँ पे 2 बार क्या आ जाएगा, सम। यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिटर्न A + B + C, A + B + C। समझ में आ गया। अभी मेरे को यहाँ पे कॉलिंग वगैरह का चक्कर करना है, तो पहले इसको भी हटा दूँ, इसको भी चेंजेस हटा देता हूँ। तो देखो अभी किसको कॉल करना है, पहला यहाँ पे मैटर करता है। तो सी आउट मैं लिख रहा हूँ D डॉट, मतलब सी आउट में जो भी मेरी आउटपुट है प्रिंट होके आ जाएगी सम। अभी पहले समय देखो मुझे एरर दे देगा, बोलेगा भाई क्या कर रहा है, पैरामीटर डाल, समझ रहे। तो पैरामीटर सिग्नेचर के हिसाब से हमको यहाँ पे कॉल करना है। तो पहले ऊपर देखेंगे 2 और 3 है, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। तो देखो मेरे को आउटपुट में कितना आ जाएगा, अभी 30 आ गया, देखो कॉर्नर में। वैसे ही सेम अगर मैं नीचे वाले को प्रिंट करूँ, तो सी आउट D, मतलब ये दोनों का कैलकुलेशन करूँगा मैं न्यू लाइन लगा के। तो D डॉट सम ABC 3 है, तीनों को मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, 3 वैल्यू दे दूँगा। अच्छा अगर 2 वैल्यू दूंगा तो फिर से ऊपर वाले को बुलाएगा। तो मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू दे दिया, 3 आया, आंसर 60 आया। तो इसी तरह से तुम्हारा ये छोटा सा जो कंसेप्ट है सेम डेटा टाइप का, वो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। सबके कोड नहीं दिखाऊंगा मैं, कुछ कुछ चीज़ों के ही कोड दिखा रहा हूँ। और याद रखो इसमें अगर आप लोग चीज़ें बदलते हो, जैसा सिग्नेचर बदलते हो, तो कॉलिंग वो हिसाब से बदल जाएगी। तुम चाहो तो इसको पहला लिखो, इसको पहला लिखो, जैसा लिखना है वैसा लिखो, चलेगा। अब 2 फंक्शन बनाए हो, एक को बुला रहे हो, चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम आएगा। क्लियर है। फंडा क्या मैंने बताया था भाई, ओवरलोडिंग मतलब सेम नाम अलग अलग सिग्नेचर के साथ, सेम डेटा टाइप देखे थे। अभी हम लोग देखेंगे पैरामीटर भी सेम रहेगा लेकिन इसका डेटा टाइप अलग रहेगा। तो कैसे काम करता है देखो, एकदम सिंपल वे में बताता हूँ। मैंने 2 लिया था, इंट A इंट B, इंट A इंट B। अब ऐसा नहीं करके नॉर्मल छोटा सा ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, डिफरेंट डेटा टाइप वाला। देखो कैसा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। आवाज़ नहीं बच्चा लोग, ठीक है। बाटल में दूध मिला है, ढंग से पियो, आवाज़ नहीं करो। यहाँ पे देखो इंट भी इंट वाले ले लेता हूँ, कोई पुराना ज़्यादा नया नहीं लूँगा। इंट मैं ले लेता हूँ नंबर, इंट क्या लेता हूँ, नम। एक नम नाम का मैं फंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया इंट A, डिफरेंट डेटा टाइप। देखो इंट A ले लिया, रिटर्न मैंने लिखा A, समझ में, ये बंद किया। अब मैंने यहाँ पे लिखा इंट सेम नाम, नम मैंने यहाँ ले लिया फ्लोट A, ये खोला, ये बंद किया। अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रिटर्न A। देखो ये मेरा परफेक्ट है। अब किसी ने बोला सर आप तो तभी बोल रहे थे कि भाई सरनेम सेम रहेगा, तो यहाँ देखो सरनेम अलग है ना मेरी जान, ये एक इंट है और एक यहाँ पे क्या है, फ्लोट है। समझ में आ रहा है। अगर ये इंट होता, ये भी इंट होता तो एरर आ जाता, सरनेम सेम हो जाता। डेटा टाइप बदल गया मेरा, क्या बदला यहाँ पे मेरा, डेटा टाइप बदल गया। इसका मतलब क्या है, सरस हो गया मैं। तो फ्लोट अलग है, इंट अलग है, दोनों क्या है मेरा रिटर्न हो रहे हैं, ए वैल्यू दे रहा है। फंक्शन का नाम क्या है, देखो सम। समझ में आया। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, इसके ऊपर भी एक आध एग्जांपल डाल के रखूंगा छोटा सा, उसके बाद 1-2 कोड करेंगे, पूरा ओवरलोडिंग पूरा कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। ले लो उसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ, डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ।
तो देखो मैंने ना एक हाँ डिफरेंट डेटा टाइप्स को थोड़ा डिज़ाइन बना देता हूँ मैं पहला। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, इंट ए और इंट बी लिया। यहाँ पे देखो डबल ए डबल बी लिया, है तो दो दो यहाँ पे पैरामीटर, ऊपर भी दो है नीचे भी दो है। अच्छा अभी मैं देखो एक मल्टीप्लाई करके मैंने फंक्शन बनाया, तुम चाहो तो कुछ भी बना सकते हो। तो डबल लिया और रिटर्न कौन करेगा, डबल, समझ में आया। तो अगर आप लोग डबल पास करें तो रिटर्न डबल, इंट पास करें तो रिटर्न कौन करेगा, रिटर्न टाइप इंट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया हो फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई। तो मैं अभी कोड वगैरह में मल्टीप्लाई नहीं लिखूंगा, मुश्किल है, थोड़ा शो वगैरह से काम दिखा दूंगा। बाकी तुम ये भी आउटपुट कोड लिख सकते हो, ये भी तुम्हारी थियरी लिख सकते हो। तो पुराना स्क्रीनशॉट लिए थे सेम डेटा टाइप, वैसे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और मेथड ओवरलोडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें समझाते रहना। बहुत अच्छे से तुमको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा, सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर होती रहेगी। और जो भी डाउट रहेगा मुझे डीएम करो, कमेंट करो, मैं तुम लोगों को सब अपडेट करूँगा, स्क्रीनशॉट इसका आगे समझाता हूँ। तो देखो अभी तीसरा कंसेप्ट बताता हूँ कि एक भाई पैरामीटर में चेंज और अपना डेटा टाइप में कैसा चेंज होगा। देखो क्या आएगा, चेंज इन पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। तो देखो मैंने यहां पे लिखा इंट मैंने लिखा यहां पे सम, मैंने यहां पे लिखा इंट ए बराबर, ये हटा दो, यहां पे मैं लिख दूंगा ए कॉमा इंट बी, यहां पे मैं लिख दूंगा सेम रिटर्न ए प्लस बी, या मल्टीप्लाई डाल दो, डिवाइड डाल दो, कॉमा डाल दो, कॉमा बोलो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी डाल दो चलेगा। अब यहां पे मैंने ले लिया डिफरेंट रिटर्न टाइप में ले लिया, चलो ले लिया वर्ड सम नहीं सॉरी फ्लोट सम ले लिया, लिख सकते हैं डेटा टाइप जो भी है तुम यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दिया फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी, ये खोला ये बंद किया, यहाँ पे सेम रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी, समझ में आया। फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, सम इधर दिया तो इधर भी सम दो, इधर मल्टीप्लाई दे रहे इधर भी मल्टीप्लाई दो, इधर ऐड दे रहे इधर भी ऐड दो, इधर सब्ट्रैक्ट दे रहे इधर भी सब्ट्रैक्ट दो, कोई भी फंडा कर सकते हैं। अभी देखो इधर क्या हो रहा है, पैरामीटर में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दो पैरामीटर कौन सा है, इंटीजर का है, ये दो पैरामीटर कौन सा है, फ्लोट का है। सिंपल फंडा, तालियां मत मारना। रिटर्न टाइप क्या हो रहा है हमारा, एक इंट हो रहा है, दूसरा कौन सा हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। सिंपल सा फंडा, तो ये भी बहुत ईजी लगेगा तुम लोग को। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, कंसेप्ट बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहो। है स्क्रीनशॉट का तुम्हारे नोट्स में भी पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, पूरा तुमको दिया हुआ है, सब इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट्स का स्क्रीनशॉट लेते रहना, पूरा काम आसान हो जाएगा। ओवरलोडिंग में इतना कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि तुमको कभी डाउट आना भी नहीं चाहिए, समझ में आया। इसको क्लियर ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक नया छोटा सा बाकी वो भी निपटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक और देखो, चेंज इन पैरामीटर और रिटर्न टाइप। ध्यान से देखो तो एक है मेरा वॉइड और दूसरा है मेरा इंट, ये दो चीज़ समझ में आ गई। और एक मेरा इंट है और एक मेरा फ्लोट है, मतलब मेरा पैरामीटर भी बदल रहा है इंट से फ्लोट, और मेरा रिटर्न टाइप भी बदल रहा है फ्लोट अपना वॉइड से इंट। ये चीज़ें समझ लो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बताया, लिख के दिया हूँ, तुम लोग ये चीज़ भी समझा देना आंसर में प्रॉपर। तुम्हारा ये 2-3 मार्क का चीज़ है, ये जो भी दे रहा हो छोटा छोटा, तो इसको भी समझा दो, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो जैसा पिछला भी तुम लोग ने स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हो, वैसा इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो। क्लियर है। अब इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ये भी मेरा क्या बोल रहा है, सेम पैरामीटर। देखो पैरामीटर देखो, इंट है, इंट बी था जो मल्टीप्लाई वाला था, वही मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो सेम पैरामीटर डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो पैरामीटर देखो ऊपर नीचे दो है, लेकिन उसका डेटा टाइप देखो क्या है, ये वही पुराना वाला जो मैंने बताया था, वही चीज़ ये भी है। तो ऐसा फिर से आ गया है, तो उसका सर लिखना लिख लो, कोई सा दिक्कत नहीं है। तो बाकी तुम लोग एकदम ईजिली कंसेप्ट में ये समझ में आ जाएगा। सेम वही कोड है, सेम एक्सप्लेनेशन है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। 2 बार इसलिए बताया ताकि वो एक फ्लो में डालना था, इसके लिए, बाकी कोई ऐसा रीज़न नहीं है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग आगे बढ़ते रहो। चाहो तो आप लोग एक ही बार लिखो, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी जल्दी। तो जो छोटा सा कंसेप्ट वो तुमको ये समझा रहा हूँ कि भाई अगर रिटर्न टाइप कुछ भी रहेगा, सर रिटर्न टाइप से एडजस्ट कर लो ना, ऐसा नहीं होता है। आप लोग का पैरामीटर मतलब सिग्नेचर एडजस्ट होना चाहिए। अगर एक दियो इंट, दूसरा दियो फ्लोट, और जो दूसरा फंक्शन है उसको एक दियो फ्लोट, दूसरा दियो इंट। जैसा एग्जांपल सम मैंने दिया यहाँ पे इंट, ठीक है, यहाँ पे दिया फ्लोट, ए भी लिख लेगा, मैंने बोलेंगे सर ये क्या है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी सेम दिया मैंने सम, वॉइड वर्ड आ रहा था, ठीक है, वॉइड इंट जो लगाना लगाओ। यहाँ पे दिया फ्लोट, यहाँ पे दिया इंट, तो ये भी मेरा राइट है। क्यों, पहला इज्जत क्या दे रहा है इसको, इंटीजर वाला, दूसरा क्या दे रहा है, फ्लोटिंग वाला।
समझे? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पहला फ्लोटिंग वाला, फिर यहाँ पे इंटीजर, तो वाइस वर्सा क्रॉस हो रहा है, तो ये मेरा राइट है। अगर तुम लोग क्या करते, इसको इंट कर देते, इसको फ्लोट कर देते, तो ये रॉन्ग हो जाता, तो कंफ्यूज हो जाता, बोलता भाई किसको बुलाऊं, इसको बुलाओ क्या इसको बुलाओ। बात समझ में आ गई? सिंपल सा था। इसको भी समझा रहा हूँ, इसको भी ये कंसेप्ट तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, टोटली ये कंसेप्ट तुम्हारा टोटली राइट है जब तक तुम लोग ये वाला फॉलो करोगे। इसको रखो, सही है। इसको चेंज कर दोगे तो ये क्या दे देगा तुमको, एरर दे देगा। क्लियर है? इसको चाहिए तो लिख लो, ऐसा कुछ इसमें खास दम नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए समझा दिया कि भाई हम लोग सेम डेटा टाइप को ले सकते हैं इंटरचेंज करके। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, प्रॉपर 2 से 3 कोड बताऊंगा, समझ लेना क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग, काम कैसा कर रहा है। क्लियर है? यस सर बोलो। हाँ चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे देखो मैं बता दिया था ऑर्डर डेटा टाइप का। ये ऑर्डर डेटा टाइप मतलब पहला इंट आया फिर फ्लोट आया, नीचे क्या आ जाएगा, फ्लोट आएगा और इंट आएगा, उल्टा सीधा। तो ज़रूरी नहीं इंट और फ्लोट ही रहे, इंट और डबल भी रहेगा, डबल और फ्लोट भी रहेगा, कुछ भी रह सकता है, लेकिन ऑर्डर इसका एकदम रॉन्ग जैसा क्रॉस टाइप रहेगा, मतलब पहला ए भी रहेगा या फिर दूसरा बी ए रहेगा, ऐसा वाला हिसाब रहेगा। तो ये याद रखो, इंट से शुरू हो रहा है फ्लोट पे खत्म हो रहा है, नीचे फ्लोट से शुरू हो रहा है इंट पे खत्म हो रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और नोट पढ़ लेना इसमें अच्छे से, ठीक है। तो ये है एक छोटा सा एग्जांपल, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। कोई पूछेगा जितना मैंने शुरू से बका उसको लिख दो, उसके बाद में ये क्या बोलते हैं प्रॉपर से कोड है, ये कोड को लिखने का, कोड का एक्सप्लेनेशन लिखने का, आउटपुट लिखने का, पूरा का पूरा 5 से 10 मार्क लेके जाने का। देख लो अभी हैश समझ में आ गया क्या है तुम लोग को, इंक्लूड आयोस्ट्रीम को इंक्लूड कोनियो, ये 2 चीज़ समझ में आई। क्लास डेमो ये यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे बंद हो रहा है, पहला कंसेप्ट ये समझ गए। एक क्लास के अंदर क्या मैं बोला था, एक से ज़्यादा नाम, तो देखो शो एक से ज़्यादा नाम आ गया, देखो 2 ये 3, एक से ज़्यादा नाम आ गया, सबका ये नाम देख लिया, नाम हो गया मतलब ओवरलोडिंग, आधा काम हो गया। अभी दूसरा देखो आधा सिग्नेचर, इसका सिग्नेचर खाली है, इसको मैं क्या बोल दिया डिफॉल्ट। इसके सिग्नेचर में देखो एक इंटीजर आया है और इसके सिग्नेचर में क्या है, एक फ्लोट आया है, तीनों अलग अलग है, मान जाओ ना तीनों अलग अलग है। एक का नाम है विकास चौधरी, एक का नाम है विकास प्रजापति, दोनों अलग हो गए। एक का नाम है सेजल सिंह, एक का नाम है सेजल पाल, दोनों अलग हो गए, समझ में आ गया। एक का नाम है इमरान हाशमी, एक का नाम है हिमेश रेशमिया, अरे इमरान हाशमी, और एक का नाम है इमरान सिंह, इमरान चौधरी, दोनों अलग अलग है। तो बात समझ के लो, तीनों अलग अलग है, तीनों का सरनेम यहाँ पे, तीनों का सिग्नेचर अलग अलग है, ये पूरा कोड परफेक्ट है। अब यहाँ पे आते हैं रन करने की बारी। रन में देखो डी डॉट शो, ये खाली दिख रहा है, खाली दिख रहा है ना, किसको बुलाएगा, इसको बुलाएगा, इसको बुलाएगा, इसको बुलाएगा, जाहिर सी बात है खाली खाली को इज्जत करेगा, तो ये डी डॉट शो पहले वाले को बुला देगा यहाँ पे। अभी देखेगा दूसरा डी डॉट शो, फिर से किसको बुला रहा है, खाली वाला ही, तो मतलब डिफॉल्ट दोबारा आउटपुट में आ रहा है, बात समझ रहे हो, डिफॉल्ट आउटपुट में आ रहा है, डिफॉल्ट, फिर यहाँ पे भी डिफॉल्ट, और तीसरा किसको बुला रहा है देखो 10.3f, तो फ्लोटिंग है ना, f को किसको कैच करेगा, फ्लोट 10.3f, मतलब ये किसको बुलाएगा, वैल्यू ऑफ फ्लोट a इज ये, तो ये लाइन यहाँ पे आके प्रिंट कर देगी 10.3f। अभी आप लोग बोले सर इंट को तो बुलाया नहीं, तो याद रखो इंट को बुलाने का सिंपल है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे डाल दो 10, यहाँ पे 10 डाल दो, यहाँ पे इसको खाली रखो। पहला किसको बुलाएगा, इंट वाले को बुलाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ इंट ए इज, ये आउटपुट आ जाएगा। दूसरा डिफॉल्ट वाला आएगा, तीसरा ये आएगा, तो इसका आउटपुट हटा दो, तुम लोग अपने हिसाब से कॉलिंग के हिसाब से बुला के समझ के ले लेना क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बेसिक एक कोड है तुम्हारा मेथड ओवरलोडिंग का, समझ में आया, बहुत इजी कंसेप्ट में समझा दिया हूँ। एग्जाम में लिख दो 100% पूरा 10 मार्क लिख के जाओ यार, क्लियर है। इसका आउटपुट समझ के लिखना, अगर तुम लोग पहला शो 10 लिख रहे हो तो पहला ये लिखो, खाली लिख रहे हो फिर डिफॉल्ट लिखो, ये लिख रहे हो तो ये लिखो, वाइंड अप खत्म कर दो इसको। मैं यहाँ पे इसका आउटपुट भी लेना, प्रैक्टिकल कोड सारा मैं इसको दिखा दूंगा, सब देख लेना, फिर नए कोड के ऊपर अपन जब मारेंगे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो चलो इसका कोड समझ लेते हैं। तो पुराने कोड को मैं यहाँ पे एडिट करके स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो क्या यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले, तो डिस्प्ले लिखना, डिस्प्ले लिखो। तेरे काम करो, मैं शो कर रहा था शुरू से ही, तो शो कर रहा हूँ, चाहो तो डिस्प्ले भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू अरे एक मिनट, सी आउट के अंदर लिखना है मुझे, क्या लिखना है, बेसिक सा वैल्यू ऑफ ऐसा करके मैं लिखूँगा, वैल्यू ऑफ ए ऐसा करके मैं पास करूँगा, एंड बी करके ऐसा मैं लिखूँगा, क्लियर है। लेकिन चलो ए वाले मैं निपटा देता हूँ यहाँ पे पहले, वैल्यू ऑफ ए करके। तो वैसे ही यहाँ पर भी दूसरा एक फंक्शन बनाऊँगा, एक मिनट, वॉइड शो। तो यहाँ पे भी मैं क्या दे दूँगा, सी आउट में वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे भी मैं क्या दे दूँगा, वैल्यू ऑफ ए, बी हटा दे तो ए लिख दे रहा डायरेक्ट। तो यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ ए दे दूँगा मैं।
तो एक फ्लोट वैल्यू दूंगा और एक इंटीजर वैल्यू दूंगा, बस यही तुमको दिखाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने दे दिया a, इसके अंदर मैं दे दूंगा फ्लोट। तो समझ रहे, अब इसका आप देखो रिटर्न टाइप सेम है, अपना पैरामीटर भी सेम है, बट हमारा डेटा टाइप डिफरेंट है। पैरामीटर सेम है, डेटा टाइप डिफरेंट है, ये दिमाग में रखो। पैरामीटर सेम मतलब ऊपर भी एक है, नीचे भी एक वैल्यू है। तो देखो मैं कॉल कर रहा हूँ d.show, तो पहला कौन कॉल होगा, फ्लोट वाली वैल्यू, समझ में आया। अभी दूसरा कौन सा होएगा, इंटीजर वाला। तो ये चीज़ दिमाग में रखो। अभी रन करूँगा तो यहाँ पे रन करने में देखो आउटपुट कैसा आएगा। तो ये रन किया, एक लाइन में आ गया। उसको रुको नया लाइन ले लेता हूँ, दोनों में स्लैश एन लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं रन किया, अच्छा रुको ऊपर लगाया नहीं था, भूल गया। तो ये भी देखो स्लैश एन लग गया। तो यहाँ पे मैं अगर अभी रन करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है, ज़्यादा कुछ इसमें 3-5 नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फट देने से तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये भी मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर तुम लोग लिख सकते हो कंटेंट बना के, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो चलो वो जो स्क्रीनशॉट था वही यहाँ पे मैंने कोड लिख के रखा हूँ। इसको ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, अभी सेम चीज़ है। टर्बो सी का ध्यान रखना, अगर आप लोग टर्बो सी में करते हो या देव C++ किस में भी करते हो, तो ये हैश इंक्लूड iostream.h, conio.h, ये सब चीज़ का ध्यान रखना। फिर इसके बाद std, फिर इसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये सब चीज़ का ध्यान देना। अगर टर्बो सी फॉलो करो तो इसको प्रॉपर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा लिखने के तरीके थोड़े से अलग हो जाते हैं, बाकी चीज़ें सारी की सारी सेम है। तो देखो अगर मैं लिखा हूँ d.show 4 तो ये इंट को बुलाएगा। अगर मैं लिखा हूँ फ्लोट 3.5 तो ये फ्लोट को बुलाएगा। बस यही चीज़ तुमको बता रहा हूँ। जो कोड में मैंने अलग वैल्यू डाला था, यहाँ पे मैं अलग वैल्यू डाल के बता रहा हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो कोई एक कोड अच्छे से प्रॉपर लिख लेना बोर्ड में, सॉरी तुम्हारे एग्जाम में, और समझने के लिए, इंटरव्यू के लिए भी सब समझने के लिए लिख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ओवरलोडिंग के ऊपर दूसरा कोड समझो, सेम वैसी। क्लास यहाँ खुल रही है, क्लास यहाँ बंद हो रही है, एक फंक्शन यहाँ खुला, दूसरा मतलब दो मेथड यहाँ पे बने हुए हैं। पहले का इसका सिग्नेचर का इंटीजर है और फ्लोट है, इसका क्या फ्लोट है और इंट है, ये काम करेगा। फोन आ गया, 2 मिनट थांबा, कॉल आ गया था, उठाना ज़रूरी था, नहीं उठाता कंप्लेंट गिर जाता, इसके लिए कॉल उठाना पड़ा। अभी देखते हो यहाँ पे एक क्लास थी, 2 फंक्शन था, फिर से रिपीट मार रहा हूँ। 2 फंक्शन था, दोनों का सिग्नेचर आ गया, एक इंट है, दूसरा फ्लोट है, दूसरा इंट है, दोनों अलग अलग है। क्लास बंद हो गई, डी बना, कॉल देखो पहला किसको कॉल होगा, चलो तुम लोग बताओ, सेमीकोलन बिठा दिया इधर। पहला किसको कॉल होगा आउटपुट में, जल्दी बताओ। पहला वाला कौन है, इंटीजर है, दूसरा वाला फ्लोट है। तो कौन सा है इंटीजर फ्लोट, मतलब पहला वाला क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला कॉल हो रहा है। तो इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा तुम्हारा 10, वैल्यू a = 10, मतलब ऐसा आएगा देखो, a = 10, b = 10.2। दूसरा कौन सा देख लो, तो a = 10.2, p = 10, ऐसा तुम्हारा कोड आ जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही प्यारा वाला कोड है। मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे कंसेप्ट खत्म करता हूँ। इसी का फिर सेकंड पार्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वो तो और छोटा इससे, वो भी बता दूंगा क्या करता है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। प्रैक्टिकल थ्योरी पूरा देख लो। तो यहाँ पर देखो जो पुराने कोड थे उसको मैं यहाँ पे चेंज करके थोड़ा बहुत तुमको बता देता हूँ। ऑर्डर वाला बता रहा हूँ, अभी ऑर्डर डेटा टाइप में कैसे काम आएगा। तो सबसे पहले तो 2 डेटा टाइप लगेंगे। रुको, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ था, इसको ये मैं यहाँ पे थोड़ा एडिट कर देता हूँ। क्लियर है, तो ऐसे यहाँ पर भी, तो जहाँ पर 3 डेटा टाइप नहीं, कितने डेटा टाइप थे, 2। तो ये स्टार्ट होगा फ्लोट से, फ्लोट ए लिख देता हूँ, कॉमा इंट बी, ऊपर का उल्टा कर देता हूँ मैं, इंट की जगह क्या लिख दूंगा, फ्लोट। तो पहला वाला सही हो गया। अच्छा, फंक्शन का नाम भी मैं बदल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं सी आउट लिख दिया यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ ए ऐसा करके फिर से यहाँ पे भी सेम लिख देता हूँ, जो मैंने ऑर्डर में लिखा था वो एकदम इसमें लिख देता हूँ मैं, टर्बो सी में। तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो नाम बदल दूँ, शो की जगह कुछ और भी नाम दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों शो नाम के फंक्शन बन गए। अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको चेंजेस कर देता हूँ कॉलिंग को। तो यहाँ पे सी आउट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर मैंने सी आउट लगा चुका ऑलरेडी। तो शो ऐसा दिया मैंने। तो यहाँ पे 2 वैल्यू, पहला वैल्यू कौन सी डालो तुम लोग बताओ। तो चलो पहला वैल्यू इंटीजर डाल देता हूँ। तो 10, 10.2, एफ लगा देना क्योंकि फ्लोट वैल्यू है। अभी दूसरा किसको कॉल करना है मुझे, पहला फ्लोट है तो पहले फ्लोट वाली वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू डालो, तुम्हारे ऊपर 10.2 ही मैं लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को भी आसान रहे। लेकिन वैल्यू कोई भी डाल सकते हो, 10 की जगह 20 डालो, 200 डालो, जो डालना हो डालो। समझ में आया, ये प्रॉपर तुम्हारा फ्लोटिंग और इंटीजर का तुम्हारा ऑर्डर टाइप में बन जाता है। तो देखो रन किया, प्रॉपर आउटपुट आ गया। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि तुम लोग ले चुके रहोगे।
उम्मीद करता हूँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, काम आएगा तुम लोग को ये भी कोड। और ओवरलोडिंग पे चाहते हो ये भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में, ओके। चलो ओवरलोडिंग के ऊपर एक दूसरा एग्जांपल देख लो। यहाँ पे मैंने बनाया और मैंने आज अभी बता रहा, देखो टर्बो सी में करे तो गेट सी एच सी एल आर एस सी आर का ध्यान दे देना। और यहाँ पे अभी मैं क्या लिया हूँ, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये मैं वहाँ से उठाया, इंटरनेट से उठाया, वहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पे करके मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो तुम लोग इसको चेंज कर लेना टर्बो सी वगैरह भाषा में, क्लियर है। तो कैसा करना तुम लोगों को तो बता दिया, आईओ स्ट्रीम डॉट एच कोन्यू डॉट एच लिख देना, यूजिंग नेम स्पेस चाहो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर देखो 2 पैरामीटर है, नीचे 1 है, ठीक है, इंट है, इंट भी ऊपर है, नीचे एक फ्लोट है। तो वही हिसाब से हमारा यहाँ पे कॉलिंग होगा। तो कॉलिंग में देखो डी डॉट शो दिया है 4,7, तो मतलब इंटीजर वाले को कॉल करेगा, ऊपर वाले को कॉल करेगा। फिर नीचे दिया 3.5 एफ दिया है, मतलब ये फ्लोट वाले को कॉल करेगा। तो इतना चीज़ें समझ लो, बाकी तुम्हारे काम में बहुत आसानी हो जाएगी, क्लियर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नए कोड में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक और कोड देख लो, तीसरा कोड फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर। तो टर्बो सी में जो हेडर फाइल है वो सब का ध्यान दे देना, क्योंकि कोड ऑनलाइन वाला है। तो देखो यहाँ से शुरू हुआ, क्लास पे नीचे ख़त्म। अच्छा तुम चाहो तो ये कोड भी लिख सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट है, मगर अकॉर्डिंग टू टर्बो सी ये रॉन्ग रहेगा। 2 फंक्शन बने अंदर, एक वही वाला है तुम्हारा ऑर्डर वाला जो मैंने बताया था करके। तो यहाँ पे वैल्यू देखो उल्टा सीधा मैंने दे दिया। यहाँ पे तुमको वैल्यूज़ पे थोड़ा फोकस करना है, वैल्यूज़ तुम डालोगे तो समझ लेना कौन से पैरामीटर को कब तुम बुलाओगे। बाकी तुम्हारा कोड ये राइट है, क्लियर है। तो ये 2 तुम्हारी वैल्यू हो गई यहाँ पे, और समझ के ले लेना पहला वाला किसको बुला रहा है, दूसरा वाला किसको बुला रहा है। यहाँ फ्लोटिंग दिखा पहला वाला, वो तुम्हारे सेकंड वाले कोड को बुलाएगा, मतलब सेकंड वाले फंक्शन को बुलाएगा, और नहीं दिखा तो फर्स्ट वाले को बुलाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, बहुत आसान सा है, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तब इतना सारा बता दिया हूँ, कोई भी एक ओवरलोडिंग के ऊपर काम पटा देना, क्लियर है। लोगों एक इसको चेंजेस कर देता हूँ, देखो तुम लोग को आउटपुट के हिसाब से यहाँ पे मैं अपना कोड के हिसाब से यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा थोड़ा आ गया था, ये हटा दो यहाँ से, ये ईज वीज हटा दो। हाँ ये एकदम मुट्ठम वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से। अभी मेरे को थोड़ा बक्सा वक्सा यहाँ बना रहे तो तुम लोग वो चलते रहेगा, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाओ। चलो ठीक है। तो देख लो यहाँ पे एक छोटा सा नोट है तुम लोग के लिए, फंक्शन को बुलाने के लिए उसका पैरामीटर समझना ज़रूरी है। अब 4 नाम के लड़के हैं क्लासरूम में, तो उनके सरनेम को जानना ज़रूरी है, वैसे ही यहाँ पर भी उसके पैरामीटर को समझना ज़रूरी है। तो जैसे जैसे तुम पैरामीटर को बुलाओगे वैसा वैसा तुम्हारे को कॉल होगा। अगर पैरामीटर के हिसाब से नहीं बुलाओगे तो ये एरर दे देगा। अभी क्लास में बच्चा नहीं है, तुम कुछ बुला दिए तो पेरेंट्स स्टूडेंट्स भी बोलेंगे ना, मैं वो बच्चा नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता, मतलब तुमको एक एरर वाला हिसाब रहेगा, बेइज्जती वाला हिसाब है। वैसा यहाँ पर भी है, क्लियर है। चाहिए तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो जो पहला पार्ट था मेथड ओवरलोडिंग, ये लेसन का पॉलीमॉर्फिज्म में देखो एक्चुअली यही कंपाइल टाइम वाला लेसन है, जो फिर जो रन टाइम तो नेक्स्ट लेसन पे आ जाता है, उसको बाद में समझेंगे, इसलिए मैं बोला था कंपाइल टाइम में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वाला ऑपरेटर ओवर फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग सीख गए। सेकंड कंसेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट डीप में बता दो क्या है क्या नहीं है, ईजी ये भी समझ में आ जाएगा। बस लगेगा तुमको थोड़ा जगमग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जगमग बगमग कुछ नहीं, तुम लोग ये भी समझेगा। इसको मिटाता हूँ, सीधा सीधा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कोड पे बात करता हूँ, ऑपरेटर लोडिंग के ओवरलोडिंग के ऊपर, क्लियर है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर बात करता हूँ, क्लियर है। इसको मिटा देता हूँ पहले मैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट बहुत सिंपल है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या हो रहा था, नाम बदल रहा था। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, नाम सेम था, सिग्नेचर बदल रहा था। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब तुम्हारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सारे तुम्हारे ऑपरेटर से, समझ में, इक्वल इक्वल टू, ये तुम्हारे ऑपरेटर से, इसको मैं ओवरलोड करूंगा। इसका C++ में बहुत ही सब समझ लो, पूरे C++ में मेरे हिसाब से, मेरे लिए हाँ, सबसे टफ कंसेप्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। इसके लिए जो हायर लेवल लैंग्वेज जैसे जावा वगैरह, यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, बॉस लैंग्वेज है जावा, वो बोलता है भाई ये बहुत टफ लैंग्वेज है, ये बहुत टफ कंसेप्ट है C++ का, इसको रिजेक्ट मारता हूँ। तो जावा ने इसको लिया ही नहीं ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, लेकिन C++ बोलता नहीं भाई इसको रखो, मेरे को काम आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या करता है, एक ही बार हम लोग को एक ऑपरेटर से मतलब 2-3 बार एक एक्टिविटी परफॉर्म करवा देता है। जैसा फंक्शन ओवरलोडिंग था, एक नाम से 2-3 जगह एक्टिविटी परफॉर्म करना, वैसे सेम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी है। इससे क्या होता है, कोड कर यूज़ कर सकते हैं, फायदे वगैरह मैं दिख के लिखा हूँ नोट्स वगैरह में, वो भी बता दूंगा। फिलहाल के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक सीधा से कंसेप्ट प्रोग्राम लिखता हूँ, उसके बाद देखो तुमको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहाँ काम करो डायरेक्ट बता देता हूँ, कट टू कट एकदम तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो आते हैं इसको रब करके मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन के पूरे क्लास में क्या हो रहा है पूरा समझा दूंगा। इसको रब करता हूँ पहला मैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पहले थोड़ा थियरी देख लो क्या बोल रहा है।
फीचर सी पीरियड अलाउस प्रोग्रामर्स टू रीयूज द ऑपरेटर। जैसा प्लस अगर मैं नीचे कुछ कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करेगा, समझ में आया। तो ज़रूरी नहीं है अभी हम लोग जो नीचे यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे ऑपरेटर्स लिखा हूँ, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे प्लस माइनस इक्वल इक्वल टू हम लोग वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करें। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ। बस ये फंडा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कि हम लोग जो प्लस माइनस सब हम लोग वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई अप्लाई करते थे, सबके साथ अप्लाई करते थे। अभी यही सारी चीज़ हम लोग किसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ। इसका बेनिफिट क्या है, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाएगा, समझ में आया। पढ़ लो, बहुत ईजी लाइन में लिख के रखा हूँ। दूसरा क्या है, एनेबल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, मतलब ऑपरेशंस सारे क्लियर रखेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, एनहांस कोड रीयूजेबिलिटी। तो हम लोग बार बार जो कोड लिखते थे, अभी रही बात तो ओवरलोडिंग की है, तो मतलब एक बार लिखो बार बार इस्तेमाल करो वाला हिसाब है यहाँ पर भी। तो देखो ये भी कैसा करेंगे, वो सारी चीज़ें भी समझते। तो ये सारी चीज़ बेनिफिट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसका ऊपर मैं थोड़ा बहुत और कंसेप्ट क्लियर करता हूँ और कोड पे आ जाऊँगा मैं इसका डायरेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो जल्दी से, इसको जब तक स्क्रीनशॉट निकालो। और दूसरी चीज़ कैसा बताना था कि मुझे ये हायर लेवल लैंग्वेज में इग्नोर है, जैसे यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसे जावा है, वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इग्नोर करता है। वो क्यों करता है, जावा सीखना तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। मैं बहुत घाई में कुछ चीज़ें बोल दिया था, याद हो, इसका सिंटेक्स बताना भूल गया था। तो सबसे पहले तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटेक्स समझते। रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे सबसे पहला, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप ऑपरेटर, ये वर्ड आएगा, देखो ऑपरेटर ये वर्ड आया। ऑपरेटर सिंबल, कौन सा सिंबल तुमको चाहिए यहाँ पे, तो मैंने बोला भाई मेरे को प्लस सिंबल चाहिए। तो इसका मतलब ये पैरामीटर, देखो पैरामीटर में इंट ए, इंट बी, इंट सी, क्या ये सारी लोकल चीज़ें पास हो रही है। प्रिमिटिव डेटा टाइप पास नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। क्या पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। देखो डेमो ओबीजे, ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट दे रहा है तो ऑब्जेक्ट लेगा भी कुछ। ऑब्जेक्ट को लेने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नाम का बंदा भी यहाँ होना चाहिए, मतलब समझ रहे, ऑब्जेक्ट को जब होल्ड कर सके वैसे यहाँ पे किसी की ताकत होना चाहिए। तो याद रखो अगर पैरामीटर में अगर तुम्हारा इंटीजर वगैरह फ्लोट वगैरह पास होता तो यहाँ पे वॉइड वगैरह सब चल जाता, इंट वॉइड फ्लोट सब चल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्लास का नाम। तो डेमो क्लास है यहाँ पे, तो डेमो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। कोई क्लास का नाम यहाँ तुमको लिखना है जो तुमको यहाँ पे तुमको ये परफॉर्म करना है, समझ में आया। रिटर्न क्या आ रहा है अपने पास, ऑब्जेक्ट आएगा रिटर्न। अभी तुमको सब बता दूंगा, कोड में समझ में आ जाएगा। इसके लिए सेम उठा के मैं यहाँ पे क्लास का नाम लिख दूंगा, क्लियर है। तो ये तुम्हारे सिंटैक्स है, इतना लिख दोगे एक बार कंफर्म मिल जाएगा। अब आ जाओ इसके पूरा प्रॉपर कोड के ऊपर आउटपुट के साथ। तो उसका सिंटैक्स समझ लो पहला। रिटर्न टाइप देने का हम लोगों को, रिटर्न टाइप में बताया था क्या, डेमो वगैरह आ जाएगा। और जो मैंने बोल्ड में ऑपरेटर लिखा हूँ ना, ये तुम्हारा कीवर्ड है, समझ में आया। तो देखो डेमो ऑपरेटर, अभी रिटर्न क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। इसके लिए मैं रिटर्न टाइप क्या दे दूंगा, क्लास का नाम दूंगा, क्लियर है। तो बोल्ड में तुम्हारा देखो ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है। ऑपरेटर जैसा नीचे देखो मैंने दिया यहाँ पे ऑपरेटर सिंबल मतलब प्लस, समझ में आ रहा है। तो कौन सा सिंबल लगा रहे हैं हम लोग। पैरामीटर मतलब क्या, डेमो ओबीजे। डेमो ओबीजे मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट को मैंने बना के यहाँ पे पैरामीटर के हिसाब से मुझे पास करना है, क्लियर है। तो जो मैं लिखा हूँ नीचे, इन द अबव एग्जाम्पल डेमो इज ए रिटर्न टाइप, ये सारी चीज़ जो मैं अभी बोला हूँ वही इसको इंग्लिश में लिख के रखा हूँ। एक बार तुम लोग भी देख के समझ लेना। अच्छा अभी मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम इसको अच्छे से लिख सको। एग्ज़ाम में नहीं भी लिखो तो दिमाग में रख सको, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। तो यहाँ पर देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्लास का नाम क्या, डेमो, यहाँ खुल रहा है यहाँ बंद हो रहा है, सिंपल। अब ये कंस्ट्रक्टर देखते हैं। कंस्ट्रक्टर देखो यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। मतलब जो वी में वैल्यू, वी के पास जो डेटा है वो किस में चले जाएगा, वैल्यू में चलेगा। जो वी का डेटा किस में चले जाएगा, वैल्यू में चले जाएगा। अब मान के चलो वी के पास कितना अपना 5 है 10 है, वैसे ही वैल्यू में जाते रहेगा। अब मेरा अपना फंडा क्या है, यही वाला लाइन था, याद करो सिंटैक्स को। ये वर्ड आएगा ऑपरेटर, ठीक है। एक मिनट ब्लू मार्कर से तुम लोग एकदम हाईलाइट करके समझाता हूँ। बच्चा ब्लू मार्कर फेंक इधर, आराम से, घाई नहीं। हाँ हाँ, जो जीता हो सिकंदर। तो ब्लू मार्कर से तुम लोग को यहाँ पे बता दो। तो देखो ऑपरेटर वर्ड लिखना रहेगा, प्लस साइन। अभी कहाँ से आ रहा है, ओवरलोडिंग में प्लस साइन कहाँ से आ रहा है, तो ये प्लस साइन आ रहा है यहाँ से, समझ में आ रहा है। ये जो प्लस साइन है ये दोनों ओवरलोड करवा रहा है। तो ये यहाँ से प्लस साइन क्या करेगा मालूम है, फिर फोन आ गया, नस में घुस रहा फोन, बंद करे। देखो कंप्लेंट, फोन नहीं उठाता तो कंप्लेंट आ जाता है, इसके लिए फोन नहीं उठाया। तो देखो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है। और दूसरी चीज क्या समझो, D1 और D2, D1 के पास क्या है 5 है, D2 के पास क्या है 10 है,
बात समझे, दो ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे D1 और D2, तो 5 और 10 दोनों जुड़ के 15 किस में आ जाएगा, यहाँ पे। और बच्चे लोग याद रखो ये चीज़ लिखा हूँ मैं ये चीज़ की वजह से, देखो ऑब्जेक्ट क्या है 5 है, तो पहले 5 इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, obj डॉट वैल्यू को दे देगा, obj डॉट वैल्यू को दे देगा। और ये वैल्यू कौन सा तुम्हारा, ये है, एकदम कट टू कट फंडा, सिंपल समझ के लो, ये वैल्यू में आ जाएगा प्लस obj डॉट वैल्यू में आ जाएगा, तो 5 प्लस 15 ऐसा करके प्रिंट कर देगा, मुझे यहाँ पे आउटपुट दे देगा। तो D3 डॉट वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, 15 आ जाएगा। अच्छा देखो वैल्यू किधर बना तुम्हारा, यहाँ पर बना है, समझ में आया, किसके अंदर है, क्लास के अंदर है, तो इसके लिए मैंने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। क्या बना इसका वैल्यू का मतलब, इसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी, पहले 10 जाएगी, ऐड होगी 15 करके मेरे को दे देगी, समझ में आया। तो ये यहाँ पे प्लस ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है, बहुत सिंपल लाइन है, समझ के ले लो। फिर से मैं बता दूँ कौन पास हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा क्लास, समझ में आया, प्लस ऑपरेटर पास हो रहा है, प्लस यहाँ पर है, क्लियर है। D1 और D2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मैं 2 बार यहाँ पे कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर, देखो एक बार क्या जा रहा है 5, दूसरे बार क्या जा रहा है 10, तो 5 और 10 यहाँ पे ऐड होकर मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, D3 में वैल्यू 15। बहुत सिंपल है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ये कंसेप्ट, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थियरी प्रैक्टिकल दोनों बता देता हूँ। तो देख लो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोड है, एकदम फटफट मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं अभी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग पूरा सिखा दिया, मेथड ओवरलोडिंग जिसको बोलते हैं पूरा सिखा दिया। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे आ जाओ, बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट वैल्यू, समझ में आया। अब एक काम करो, मैं फ्लो वाइज चाहता हूँ, मैंने बनाया एक फंक्शन मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर बना दिया, ग्राउंड ब्रैकेट डाला मतलब कंस्ट्रक्टर बन गया। तो कितने कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ मैं, 2 कंस्ट्रक्टर, समझ में आ रहा है, 2 बार मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और एक बार मैं क्या कर दिया, D3 यहाँ पे मैंने एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, तो 2 कंस्ट्रक्टर है, तो मैंने लिखा डेमो। अब यहाँ पे मैंने लिखा हूँ वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट v, मतलब एक 5 को पकड़ना है 10 को पकड़ने को चाहिए, तो इंट v हो गया कोलन। अब मैं चाहता हूँ v की वैल्यू किस में जाए, वैल्यू में, v की जो वैल्यू है वो किसके अंदर जाना चाहिए, वेरिएबल वैल्यू के अंदर जाना चाहिए। वैल्यू करो, कन्फ्यूज मत होना। तो दोनों जब कॉल होंगे तो दोनों ऊपर चले जाएंगे। अब D3 क्या बोल रहा मालूम है, D1 प्लस D2, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तुम्हारा आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के पास। ये कौन सा लाइन है, ये तुम्हारा ऑपरेटर को ओवरलोड करेगा, ठीक है, ऑपरेटर को क्या करेगा, ये ओवरलोड करेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सिंटैक्स में था उसको कॉपी कर लो, क्लास का नाम डेमो, एक वर्ड लिखो ऑपरेटर, डाल दो प्लस ऑपरेटर हमको यहाँ प्लस करें नीचे, इसलिए ऊपर हम लोग क्या लिखे प्लस, नीचे माइनस करते तो ऊपर लिखते माइनस, सिंपल है। तो डेमो ऑब्जेक्ट रिटर्न क्या करना है, मुझे जोड़ना है, किसको किसको जोड़ना है, तो डेमो के अंदर मतलब वैल्यू पास करें हम लोग, किसको किसको जोड़ना है, वैल्यू प्लस obj डॉट वैल्यू। तो एक वैल्यू समझ लो हो जाएगी तुम्हारी 5 और obj वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 10, ये दिमाग में रखो। ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ वैल्यू, देखो मैं तुमको यहाँ पे मैं लिख के भी बता देता हूँ। D1 की जो वैल्यू, D1 वाली जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू है, और obj वैल्यू जो है तुम्हारी, ये कौन है तुम्हारी, D2 है, समझ में आया। मतलब D1 क्या है तुम्हारा वैल्यू है, D2 क्या है obj डॉट वैल्यू, ये मैं तुमको जब बता रहा था। तो वैल्यू 5 obj डॉट वैल्यू 10, तो इसको यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा वैल्यू ऑफ D3, ऐसा करके कोई भी चाहो तो मैसेज डालो। तो ऐसा एक रैंडम मैसेज डाल दिया मैंने, तो एडिशन ऑफ ऑपरेटर या वैल्यू ऑफ D3 इज D3 डॉट वैल्यू, इसके अंदर ही पूरा आंसर है। तो obj से नीचे पास होकर नीचे आएगा, तो ये हमको वैल्यू में आंसर दे देगा। तो तुम्हारा ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग विदाउट एरर खटाक से ख़त्म हो गया, समझ में आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट देनी सी, ताकि मैं पट से दूसरा कोड आऊँ, सट से दूसरे कोड पे जाऊँ। तो देखो ये जहाँ मैं वैल्यू बदलूँगा ये यहाँ पे मेरे को वैल्यू में आंसर देते रहेगा, क्लियर है। तो इसको समझ के ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं तुम लोग को इसके बाद इसका छोटा सा कोड का एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ, थियरी है, ले लो, चलो इसका एक्सप्लेनेशन ले लो। तो क्या है, कोड ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सेम चीज़ वही जो मैं बताया था। यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्लास बनेगी, देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का है, यहाँ पे सबसे पहले क्लास बन गई। क्लास के अंदर देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, डेमो कंस्ट्रक्टर बना दिया, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला ये जो कंसेप्ट है ना प्लस ऑपरेटर वाला, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा है। तो देखो नीचे जो D3 इक्वल टू D1 प्लस D2 जो लिखा हो ना, D1 प्लस D2, उससे मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, वो मेरा ओवरलोड कर रहा है बस वो प्लस लिखने से, समझ में आया। तो 5 और 10 15 हो जाएंगे, वैल्यू मेरी 5 है, obj डॉट वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो टोटल मेरी D3 डॉट वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। बस ये समझ के रखो, साफ़ सफाई कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी।
तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है बाइनरी, सबसे पहला होता है यूनरी और दूसरा कौन सा होता है बाइनरी। यूनरी बाइनरी बाइनरी यूनरी कोई भी बोले चलेगा। तो यूनरी ऑपरेटर बेसिकली ना क्या काम करता है तुमको मैं बता दो, खाली बस टाइप्स लिखना था मुझे यहाँ तुमको इसलिए लिख के बता दिया कि कोई भी पूछे भाई ऑपरेटर ओवरलोडिंग कितने टाइप का होता है, तो बोलने का भाई दो टाइप का होता है, एक होता है यूनरी, दूसरा होता है बाइनरी। समझ में आया? तो ये भी मैं तुमको नोट्स में दिया हुआ। अभी बात करते हैं सबसे पहले यूनरी पे, इसको मैं रब करके पूरा समझा देता हूँ। तो बात करें यूनरी ऑपरेटर के ऊपर। यूनरी ऑपरेटर में देखो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करता है मालूम है, सिंगल वैल्यू के साथ काम करता है। जैसे मैं लिखा हूं इंट एक्स प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स, एक और के साथ काम हो रही ना, या वाई माइनस माइनस, तो सिंगल ऑपरेंड के साथ सिंगल वेरिएबल के साथ ही काम करेगा। क्लियर है? तो उसका सिंटैक्स देख लो कैसे है। अभी इसके ऊपर थियरी भी लिखा हुआ, समझा दूंगा, 4-5 लाइन की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंटैक्स कैसा आएगा यहाँ पे, रिटर्न टाइप, तो मान लो रिटर्न टाइप मेरा हो गया डेमो। ऑपरेटर ऐसी सेम लिखूंगा, ऑपरेटर कैसे काम करेगा, सिंगल कौन से वेरिएबल लेते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, नॉट इक्वल, ये सब सारे ऑपरेटर आते हैं इसके। तो प्लस प्लस मैं लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे क्लोज, ये यहाँ पे खत्म। तो ये तुम्हारा बेसिक एग्जांपल भी हो गया ऑपरेटर यूनरी वाले में। ये तुम्हारा एग्जांपल, ये तुम्हारा सिंटैक्स, ये तुम्हारा बेसिकली यूनरी ऑपरेटर है क्या। तो कोई पूछे यूनरी ऑपरेटर क्या करता है, तो बोलने का सर सिंगल वैल्यू के साथ काम करेगा, सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करेगा, प्लस प्लस करो चाहे माइनस माइनस करो चाहे इक्वल करो, भी इसकी थियरी में बता दूंगा। अभी इसके बाद तुम्हारे को ना मैं इसका थियरी बताने वाला हूँ और प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। हालांकि इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स भी दिख लो, फिर भी यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंटैक्स भी तुमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो भी इसका प्रैक्टिकल और थियरी बता दो, देखते रहो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यूनरी ऑपरेटर देख लो कैसा ओवरलोड हो रहा है, एकदम सिंपल। क्लास यहाँ से शुरू किया मैंने, क्लास यहाँ पे खत्म कर दिया। सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं। वेरिएबल बना, कंस्ट्रक्टर, समझ में आ गया। ये छोटी यहाँ की जो वैल्यू एक्स जो पास होगी, ये वैल्यू है, यहाँ से किसको पास हो जाएगी, ये इसको पास हो जाएगी, ये एक्स को। अब एक्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 10 थी, तो ऑपरेटर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 11 कर रहा हूँ। अब ये देखो काम क्या कर रहा है, ये क्यों लिखा समझ में आया, ऑपरेटर प्लस प्लस, मैं कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा हूँ, प्लस प्लस। ये कैसे कॉल होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया। जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूँ वैसे क्या करेगी, इसको ओवरलोड कर देगी, इसको बुलाएगी, भाई तू आ जा करके इसको कॉल करेगी। यहाँ से क्या करेगा, इसको कॉल करेगा। ये क्यों लिखने का मकसद है, ये स्टार दिस, इसका मतलब क्या करता है कि भाई जो खुद के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस से बुलाता है, मतलब ये क्या करेगा, क्या रिटर्न कर रहा है, खुद के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। ये नहीं समझ रहा है तो आप यहाँ 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आउटपुट में कितना आ जाएगा, 11 ही आएगा। क्यों, 10 तो यहाँ से गया, ये प्लस प्लस कर दिया, 11 हो गया, तो आउटपुट में मुझे कितना दे देगा, 11। डी डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे डी डॉट डिस्प्ले फंक्शन आएगा। यहाँ पे देखो तुमको मैं बना के दिखा देता हूँ कैसा लिखेंगे हम लोग, बाकी इसका कोड भी बताऊंगा आगे चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये प्रिंट कैसे करेगा, डिस्प्ले पे आ गया मैं। अब डिस्प्ले यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक बना लेना वॉइड डिस्प्ले नाम का, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वॉइड डिस्प्ले लिख दो आप लोग। ये खुला बंद हो गया, सी आउट में लिख दो, मैं सी आउट में आ गया वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये यहाँ पे आया ऐसा एक्स, समझ में आया। तो ये डिस्प्ले को प्रिंट करके मेरे को दे देगा। अब इसका फिर से बस फंक्शन समझते। सबसे पहला मेन में आया, क्लियर सीन कर दिया, देखिए कंस्ट्रक्टर बना डी 10 करके, तो ये x की वैल्यू क्या है, 10 है, ये इसको दे दिया, इसके थ्रू यहाँ पे आ गया 10। अभी इंट x के पास x का वैल्यू क्या है, 10 है, दिमाग में रखो। प्लस प्लस डी, जब मैंने ऑपरेटर को प्लस प्लस किया ना, तो यहाँ पे ये इसको ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस करने के बाद यहाँ पे आया घुसा, ये दिया 10 को 11 कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न दिस स्टार दिस लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस करेगा तो 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद ये रिटर्न आगे डिस्प्ले को हम लोग प्रिंट करेंगे, 10 की जगह वैल्यू ऑफ एक्स इज 11 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगा। क्लियर है? तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है समझ में आया। उसी तरह इसका दूसरा वाला पार्ट जो था बाइनरी, उसको समझते क्या करता है। तो इसका कोड समझ लो, यूनरी ऑपरेटर क्या कर रहे हैं अभी हम लोग परफॉर्म, यूनरी ऑपरेटर। ध्यान रखो UNARY होता है, बहुत सारे बच्चे UNERY भी लिखते हैं, तो उसका सही वर्ड है ARY, यूनरी। तो सबसे पहले तो क्या करो, दो हेडर फाइल लगा दो, जो पहले से हम लोग करते आए वो यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले 2 हेडर फाइल लगा दो, एक क्लास डेमो बना लो, कोई भी नाम रख सकते हो तुम लोग, पर डेमो रखा हूँ, स्टार्टिंग से वही रखता है, तुम लोग भी वही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनरी मैंने बताया था कि एक ही वेरिएबल के साथ काम करेगा, एक ही ऑपरेंड के साथ काम करेगा, तो मैं एक्स बना लिया। क्लियर है? तो वॉइड मेन सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, वॉइड मेन पे आते हैं। अभी यहाँ पे जो छोटा छोटा गेट CH CLR SCR ये सारी चीज़ लिख देता हूँ, मेरे को 1 मिनट, CLR SCR, तो ये तुम लोग भी देख लेना, तुम लोग भी लिख लेना प्रॉपर। डेमो डी, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ मैं,
कंस्ट्रक्टर में समझो मान लो मैं x को 10 देना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसा लिखा, जिस ही कंस्ट्रक्टर बना तो ऊपर जाके कंस्ट्रक्टर बना लो। कैसा बनेगा, डेमो इंट x दे दो चलेगा। अब ये कंस्ट्रक्टर है, मतलब जो 10 पास हो रहा है ना, वो मेरे ऊपर वाले इंट को देने का, ऊपर वाले x को देने का, तो ये ऐसा लिखने का, समझ में आया। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर काम हो गया। अभी यहाँ पे मेरे को क्या परफॉर्म करना था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बराबर ना, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम वैसे ही लिखूँगा जो मैंने सिंटैक्स वगैरह में देखा था, डेमो। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑपरेटर, डेमो ऑपरेटर। ऑपरेटर के बाद क्या डालूँगा मैं, प्लस प्लस डाल दूँगा, और इसके अंदर कोई चीज़ पास नहीं होने वाली, समझ में आ रहा है, इसके अंदर कोई पास नहीं होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पे, प्लस प्लस करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, करली ब्रेसेस खोला बंद किया। एक्स को क्या किया, डबल प्लस, मतलब एक्स को 10 है तो मैं 11 कर दिया। अच्छा, रिटर्न @ दिस लगाया हूँ, दिस इसलिए लगाते हम लोग, नहीं लगाओगे 0 रख के तो भी चलेगा, लगा दोगे तो ये बताएगा कि भाई इसके से जो भी वैल्यू पास होगी ना, मतलब ये रेफरेंस देगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो जो वैल्यू पास करेगा मतलब वो क्या पास करेगा, 11 ही पास करने वाला है। क्लियर है, तो इसके लिए वहाँ पे दिस लगाए, स्टार दिस, मतलब एड्रेस के हिसाब से दिस लगाए, ठीक है, पॉइंटर दिस हो, समझ में आ रहा है। पॉइंटर वाले चैप्टर में सी प्रोग्रामिंग में पढ़ लेना। तो मैं एक्स का वैल्यू डिस्प्ले में शो किया, अभी यहाँ पे मैं डी डॉट डिस्प्ले करूँगा। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो जो 10 है आउटपुट वो कितना आना चाहिए, 11। तो ये रिटर्न दिस अभी बता रहा हूँ, 0 लगा सकते हो। तो देखो x 10, अच्छा तुम लोग को मैं 0 लगा के भी दिखा देता हूँ। रिटर्न प्लस प्लस x करूँगा तो ये मेरे को क्या कर देगा, 10 कर देगा, क्योंकि वो वहाँ जाएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मैंने रिटर्न देखो, ये अभी भी पास नहीं हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम ये है, तुमको मैं बताता हूँ। यहाँ पे तुमको एक चीज़ करना पड़ेगा, जैसा कि मैं तुम लोगों को बताता हूँ। प्लस प्लस माइनस माइनस ये सब लिखना नहीं है, @ दिस भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस ऑपरेटर को कॉल करना पड़ेगा। ओवरलोड कैसे होगा, प्लस प्लस लगाने से होगा ना। तो जो दिस लगाया था मैं उसको 0 लगा के तुमको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लग गया, 11 लग गया, समझ में आया। तो जो प्लस प्लस डी मैंने अभी जाके नीचे लिखा, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस कर रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट के तो जो भी चीज़ है 10 को क्या कर देगा, 11 कर देगा ऊपर आने के बाद, ठीक है। तो अगर प्लस प्लस एक्स लिख दूंगा तो 12 कर देगा, समझ में आ रहा है। तो रिटर्न 0 रखना है 0 रखो, स्टार दिस रखना है स्टार दिस रखो, तुम्हारी मर्ज़ी। तो दो में एक कोई चीज़ रख सकते हो। तो स्टार दिस भी वही काम करता है, तुम्हारा रेफरेंस पास करेगा, मतलब तुम्हारा वैल्यू पास कर देगा, आगे चल के जो 10 की जगह 11 करके दे देगा। क्लियर है। तो एक बार फिर से मैं 0 रख के बता रहा हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोड बहुत अच्छा है, यूनरी वगैरह है, दिस के हिसाब से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका स्क्रीनशॉट रखो, और मैं आगे तुमको इसके बारे में थोड़ा बहुत थियरी बता देता हूँ। तो कैसे काम कर रहा है समझ में आया। जो प्लस प्लस डी मैंने लिखा नीचे, उसके थ्रू ये डेमो ऑपरेटर कॉल हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने डिस्प्ले में क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। तो लास्ट में गेट ch के नीचे करली ब्रेसेस आ रहा है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग अच्छे से, और एग्जाम में पूछेगा यूनरी तो इसको आप लोग उतार सकते हो। एक्सप्लेनेशन भी एकदम सिंपल है, वही जो चीज़ मैंने कोड वहाँ लिखा था वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अभी। तो एक मिनट को ये छोटे छोटे जो ब्लू लाइन्स है उसको मैं हटा देता हूँ। तो कोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कोड क्या से आयो स्ट्रीम से ख़त्म हो रहा है, आयो स्ट्रीम से शुरू हो रहा है और डेमो करली ब्रेसेस पे बंद हो रहा है। क्लियर है। तो तुम्हारा क्लास खुला, देखो ये यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। कंस्ट्रक्टर वो था तुम्हारा, कंस्ट्रक्टर था, देखो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर रहा है वैल्यू को। तो जो ये वैल्यू ऊपर पास हो जाएगी, जो x है वो x क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा 10 की जगह। क्लियर है। ये लाइन लिखने से दिस क्या करेगा, रिटर्न द अपडेटेड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अपडेटेड रहेगा उसको क्या कर देगा, ये रिटर्न करेगा, और ज़्यादा कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, सेम जो बोर्ड पे समझाया आप 10-5 मिनट, वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है बार बार। तो ये क्या कर देगा, ओवरलोडेड ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर बुला लेगा। तो एक बार 10 है, दूसरी बार कितनी, अगर 2 बार मैं बुलाऊंगा तो 11। समझ में आ रहा है। तो एक बार वैल्यू 10 11 ऐसा रहेगा। समझते क्या लिखा है, डेमो ऑपरेटर क्या करेगा, प्लस प्लस पहले तो सिंगल के लिए काम करेगा, दूसरी अपडेटेड वैल्यू प्रिंट कर देगा। स्टार दिस क्या करेगा, अपडेटेड वैल्यू को प्रिंट कर देगा। रिटर्न टाइप उसका तुम क्या दोगे, डेमो दोगे, क्योंकि हम लोग को रिटर्न क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। समझ में आया। और यहाँ पे प्लस प्लस दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंट, चाहिए इंक्रीमेंट करके दे देगा हम लोग को। तो जो भी ये हमको करना है, ये सारा चीज़ तुमको समझ के ले लो, और इसमें कोई भी डाउट दिक्कत है तो मुझे DM वगैरह करो। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, करके ले लो अच्छे से।
उम्मीद करता हूँ यूनरी पूरा समझा रहेगा। यूनरी किसके ऊपर काम करता है? सिंगल ऑपरेंड के ऊपर। बाइनरी भी किस पे करेगा? दो ऑपरेटर, मतलब जैसे एग्जांपल एक हो जाएगा एक्स और एक हो जाएगा वाई, तो एक्स और वाई को मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस कर रहा हूँ एक्स और वाई को, या एक्स माइनस वाई कर रहा हूँ, जो भी करो सारा किस में आ जाएगा? बाइनरी में। इसकी थियरी समझाता हूँ, इसका सिंटैक्स देख लो। रिटर्न टाइप मतलब मान के चलो डेमो हो गया, ऑपरेटर ये तो तुम्हारा ऐसे ही लिखना ही पड़ेगा। तुम्हारा ये क्या है? कीवर्ड है। ये क्या है? मेरा कीवर्ड है, याद रखो, पहले ही बता दिया हूँ। और ये कौन सा? प्लस करना, मुझे अगर मुझे प्लस करना तो ऑपरेटर सिंबल यहाँ पे कवर हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्स्ट लिख दो, ऑप्शनल है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास नेम, क्लास का नाम क्या है? यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा डेमो और एंड एम्परसेंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा? मैं समझो अगर डी बनाता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये खुला, ये बंद हो गया। ऐसा सिंपल वे में तुम लोगों को मैं बता दूंगा। और दूसरी चीज कैसा मालूम है? बाइनरी वगैरह ये सब ऑपरेटर वगैरह को सब अच्छे से इस्तेमाल करो। इसका थोड़ा बहुत हो सके तो मैं इसके बारे में कोड भी पूरा तो करने वाला हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे दूंगा कोड का। बाकी ऐसा कुछ है नहीं समझने के लिए। यूनरी बाइनरी मिलता जुलता है, पर दिमाग में रखो यूनरी एक ऑपरेंड, बाइनरी दो, बस इतना दिमाग में रखो, काम हो जाएगा। यूनरी एक वेरिएबल, बाइनरी दो वेरिएबल, बस इतना दिमाग में रखो। क्लियर है? अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स प्लस प्लस वाई, तो ये सिंगल वेरिएबल है ना भाई मेरे, ये सिंगल ऑपरेंड वाला यूनरी वाला है। तो प्लस प्लस हम लोग एक ही वेरिएबल के साथ लगाए, तो वाई के साथ लगाओ या तो एक्स प्लस प्लस, या तो वाई एक्स के साथ लगाओ, किसी के साथ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ये सारा सब किस में आ जाएगा? बाइनरी में आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या होता है इसकी थियरी समझ लो, सिंटैक्स दिखा दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। सिंटैक्स तुम्हारे को मैं वहाँ पे भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, नोट्स भी दे दूंगा। क्लियर है? सारा फिर अपना ये बाइनरी भी खत्म हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते आ जाओ प्रैक्टिकल थियरी पे देखते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग बता दो क्या है। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ऑपरेटर दैट एक्ट विद टू ऑपरेंड्स, मैंने बताया था दो के साथ लगेगा। कौन से सिंबल है? प्लस माइनस इक्वल, ये सारे तुम्हारे सिंबल है, समझ में। और यूज़र डिफाइंड टाइप्स के लिए काम आता है। ऑपरेटर शुड वर्क विद अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लासेस में अप्लाई ऑन, वही सब है जो मैं तुम लोग को बताया कि तुम्हारे को क्लास के अंदर ही अप्लाई करना रहेगा सारी चीज़ें। फिर क्या है? ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर मेक्स वर्किंग विद कस्टम डेटा टाइप मोर इंटूटिव एंड अलाउस फॉर नेचुरल एक्सप्रेशन। इंटूटिव मतलब समझो थोड़ा बहुत इंप्रूव करना, इसका मैं तुमको लिख देता हूँ। अनलर्न जिसको बोलते हैं, अनथॉट जिसको बोलते हैं, मतलब अभी किया गया नहीं, अभी हम लोग से पढ़ा गया नहीं, हम लोग अभी उसको पढ़ेंगे, ऐसा करके उसका मतलब है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा ऐसा है। तो ये तुम्हारी थियरी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। बाकी कोड तुम्हारा बहुत आसान होगा और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। जो तुम्हारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो एक बार मैं रिपीट करता हूँ। यू कैन ओवरलोड दिस ऑपरेटर एज मेंबर और नॉन मेंबर फंक्शंस। अगरचे तुम वो फंक्शन क्लास के अंदर रखो, अगरचे मत रखो लोग, तो भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ओवरलोड कर सकते हैं। समझ में आया? फिर डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑपरेटर नीड्स एक्सेस टू द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास। अगर प्राइवेट मेंबर मतलब प्राइवेट चीज़ों का एक्सेस करना है, बस ये डिपेंड करता है। अगर प्राइवेट चीज़ों को हम लोग एक्सेस करना है तो बाहर से बुलाओगे तो दिक्कत है। तो ये सब सारी चीज़ें समझ के लेना। क्लियर है? और इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास, मतलब थियरी तो इतनी थी, मैं तुमको बता दिया हूँ। थियरी के बाद तुमको मैं सिंटैक्स बता दूंगा, सिंटैक्स के बाद एक कोड आ जाएगा, कोड के बाद उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। समझ में आया? तो ये 4 चीज़ तुमको एकदम अच्छी से समझ के लिखना है। तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है क्लियर कर दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट लेने से पहले इसका मैं मीनिंग बाजू में लिख देता हूँ। इंटूटिव का यहाँ पे मैं लिखूँगा अनथॉट करके ऐसा लिख दो। क्या लिखोगे? अनथॉट, मतलब अभी पढ़े नहीं है। थॉट टी ए आएगा, एच लग गया, एक मिनट को हटा देता हूँ टी को, एच को। तो अनथॉट में अन TAUGHT। देखो ये थोड़ा बहुत हिल जा रहा है, इसको जाने दो। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट अब ले लो, ठीक है। तो अभी आप लोग को अनलर्न बोल सकते हो, अनथॉट बोल सकते हो, नया वर्ड है तुम लोग बच्चे लोग के लिए, दिमाग में रखना है सब चीज़ों को। तो इसी के साथ ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका सिंटैक्स समझ के ले लो। सिंटैक्स में क्या रहेगा? रिटर्न टाइप रहेगा, ऑपरेटर रहेगा सेम, डेमो ऑपरेटर, ऑपरेटर सिंबल क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे क्या माइनस लगाओगे? ये सारी चीज़ें आ जाएगी। बाजू में कॉन्स्ट लगा है, कॉन्स्ट मतलब तुम्हारे वैल्यू को फिक्स रखेगा। ये करली ब्रेसेस खोल दो, बंद कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। तो इसका साइज़ मेरे को कम ज़्यादा करने दो मुझे, ताकि एक लाइन में आएगा तो तुम लोग और क्लियरली समझ में आएगा। एक मिनट को सेलेक्ट करके इसको मैं एक लाइन में ले लेता हूँ, साइज़ कम ज़्यादा कर देता हूँ। तो मैं जाके इसके फॉन्ट साइज़ को कम किया। तो देखो कॉन्स्ट लगाया मैंने, क्लास नेम मतलब डेमो, एम्परसेंड
एम्परसेंड और ऑब्जेक्ट अदर लिखा है, प्लीज़ उसको हटा के ऑब्जेक्ट लिखो, अदर नहीं आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। बाइनरी ऑपरेटर का देखो कोड समझ लो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है बाइनरी वाला। तो बाइनरी में क्या हो रहा है देखो एकदम सिंपल है, दो वेरिएबल लगी है यहाँ पे, बताया तुम लोगों को मैंने। तुम्हारी यूनरी किसके लिए काम करता है, सिंगल वेरिएबल बाइनरी, दो वेरिएबल के लिए। तो एक क्लास बनाया मैंने, क्लास को मैंने यहाँ पे खत्म किया, ठीक है, क्लास वहां पे खत्म हो गई, कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्लास यहाँ पे खत्म हो गई। सबसे पहले तो पब्लिक लिखा, दो वेरिएबल बनाया, ये है मेरा कंस्ट्रक्टर, क्या है मेरा ये कंस्ट्रक्टर है। तो देखो x की वैल्यू y की वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों कुछ वैल्यू ला रहे, किसको दे रहे, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, बस इतना समझ के लो, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं डेमो ऑपरेटर प्लस, शुरू में किए थे हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, यहाँ पे आएगा डेमो एम्परसेंड ऑब्जेक्ट, ये इसका लिखने का तरीका, बाइनरी लिखने का तरीका है। कॉन्स्ट ऑप्शनल है, नहीं लिखोगे चलेगा, क्या ये ऑप्शनल, लेकिन ये बस ये बता दे कि भाई मेरा जो वैल्यू है फिक्स होना चाहिए, थप्पा होना चाहिए, बस इतना दिमाग में रख के चलो। अब यहाँ पे क्या मालूम है, x प्लस डी डॉट एक्स वाई प्लस डी डॉट वाई, समझ में आ रहा है। तो ये डी डॉट एक्स डी डॉट वाई समझ लो, ये ओबीजे है, इसको मैं कर देता हूँ डी, सिंपल हो जाएगा, समझ में आया, x प्लस डी डॉट एक्स वाई प्लस डी डॉट वाई, क्लियर है। यहाँ पे अभी ये जाएगा इधर रन करेगा, देखो अब यहाँ पे डेमो d1 2,3 3,3 दो ऑब्जेक्ट बने, d3 इक्वल टू d1 प्लस d2, तो ये जो प्लस है ना इसकी मदद से यहाँ पे ये कॉलिंग होगी, यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑपरेटर ओवरलोड है ना, तो ये प्लस की वजह से यहाँ पर आया, देखा भाई प्लस ये है, प्लस ये है, मतलब ये राइट है, इसके अंदर भी ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा x प्लस डी पॉइंट एक्स, फिर y प्लस डी पॉइंट वाई करके, डी डॉट वाई और डी डॉट एक्स, जो पॉइंट पढ़ना पड़ो डॉट पढ़ना पड़ो दोनों चलेगा। और डिस्प्ले में क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, जैसा वो सेम वैसी यहाँ पे भी प्रिंट करेगा। तो ये क्या मेरा 2 है, ये क्या मेरा 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, समझ में आ रहा है। तो ये 2 ये 3, ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 3, ऊपर वाला क्या ये 3 है, और ये क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 6, तो मेरा आउटपुट ऐसा आ जाएगा, समझ में आया। तो देखो x, y मतलब 5, 6, ये मेरा तुम्हारा आउटपुट दिख जाएगा, क्लियर है। तो ये जब ऐड करेगा तो ये सब नीचे नीचे ऐड करेगा, 2 और 3 को, 3 और 3 को। देखो ये x मेरा क्या हो जाएगा मालूम है, ये 2 हो जाएगा, ये d पॉइंट x क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, समझ में, डेमो 2 का रहेगा। तो इसी से यहाँ पर भी ये 3 है और ये d पॉइंट y मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एकदम सिंपल है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं तुम लोग को दे दूंगा, इसका प्रैक्टिकल भी समझा दूंगा, चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ के देख तुमको प्रैक्टिकल थी दोनों बता दो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो यहाँ पे देखो तुम लोग को मैं कोड समझाता हूँ। तो ये हो गया बाइनरी का। तो बाइनरी में क्या करने का तुम लोग को मैं बताया, दो ऑपरेंड लगेंगे। तो यहाँ पे दो ऑपरेंड में बना देता हूँ, एक x बनाता हूँ और एक y बनाता हूँ, क्लियर है। x और y बना दिया, इसके रिलेटेड कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। तो पहले देखो कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ मैं। देखो नीचे वर्ड डिस्प्ले लिखा हुआ है, वो यूनरी का ही है, इसको एडिट करके बस रखा हूँ मैं बस। तो दो कंस्ट्रक्टर बन गया, एक x का और एक y का, क्लियर है। तो x का वैल्यू x में जाएगा, y का वैल्यू y में जाएगा, y का वैल्यू y में जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसको करेंगे ओवरलोड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे कंस्ट्रक्टर बनाते तो d1, ये d1 मेरा क्या हो जाएगा 2,3 और d2 मेरा हो जाएगा 3,2, समझ में आया। तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक d3 बना देता हूँ, जो मैं दोनों को ऐड करूँगा। तो d1 प्लस d2, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए यहाँ पे लिखूँगा मैं डेमो, क्या लिखूँगा डेमो, और ऑपरेटर का नाम, ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर लूँगा मैं, प्लस लूँगा। अब अंदर क्या लिखूँगा मैं, डेमो, और एम्परसेंड सिंबल लगा दूँगा, और डी ऑब्जेक्ट का नाम। यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दो, सिंटैक्स के हिसाब से था तो इसलिए लिख दिया, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कर्ली ब्रेसेस खुला बंद हुआ, और यहाँ पे अभी मैं रिटर्न कर दूँगा, डेमो लिखूँगा अभी मैं। हाँ, अभी यहाँ पे क्या करूँगा मैं, वैल्यू को पुट करूँगा x प्लस डी डॉट एक्स कॉमा वाई प्लस डी डॉट वाई, बहुत सिंपल, डी डॉट वाई, यहाँ समीकरण लगा दिया मैं। ये कोड मेरा पूरा परफेक्ट है। अभी बस मुझे नीचे जाके प्रिंट करना है। तो डिस्प्ले में मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा। तो सी आउट, यहाँ पे दे दूँगा वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा करके मैं दोनों को प्रिंट करवा दूँगा। x, फिर यहाँ पे दे दूँगा कॉमा, अभी दे दूँगा यहाँ पे y। तो ये मेरा x और y वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो नीचे गेट सी एच वगैरह लगा दो, d3 डॉट डिस्प्ले करके मैं कॉल करूँगा, और गेट सी एच तो लगा हुआ ही है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो 5,5 आया। अब ये क्या कर रहा है मालूम है, d1 का जो 2 है ना,
वो D2 के 3 से ऐड करेगा। समझ में आया? जैसा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और नीचे क्या लिखा है 3, तो ये कर देगा 4। बात समझो, नीचे को नीचे से ऐड करेगा, 3 को 2 से ऐड करेगा, तो देखो 1 और 2 को ऐड करेगा। समझ में ना? 1 और 5 को अभी ऐड करेगा, ऐसा करेगा ये। तो देखो 6 और 5, समझ में आ गया? तो इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे, 2 ऑब्जेक्ट के साथ 2 वैल्यू, एक हो जाएगी मेरी x और दूसरी हो जाएगी d.x, एक हो जाएगी मेरी y और दूसरी हो जाएगी d.y। ये मेरी 2 वैल्यू आ जाएगी। तो ये नीचे नीचे ऐड करते हुए रहेगा 5,5। समझ में आया? तो एक कोड का स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, इसके बारे में मैं तुम लोग को पूरी थियरी वगैरह भी बताता हूँ। और एक चीज़ देखो, कॉन्स्ट नहीं लिखा तो भी ये काम कर रहा है। अच्छा ये कॉन्स्ट, अरे 1 मिनट को यहाँ से हटा दो, कॉन्स्ट गलती से लिख दिया, तो ये कॉन्स्ट यहाँ से हट जाएगा। तो अभी मैं इसको, हाँ अब ये प्रॉपर है, तो इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं कॉन्स्ट लिखा हुआ था चूँकि, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिख देता हूँ रिटर्न से। क्लियर है? नहीं लिखोगे तो भी काम कर रहा है, बट लिख दो, तुम्हारी फिक्स वैल्यू ये आगे चल के भेज देगा। क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा था पूरा बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग था, तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी थियरी मैं आगे बता रहा हूँ। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार तुम लोग। सेम वही कोड है जो कोड मैंने दिया था यहाँ पे, और ये कोड में भी तुम लोग क्या दिखेगा, सेम वही जो मैंने आउटपुट वाइज दिया था। रुको 1 मिनट, एक पेन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो डेमो क्लास शुरू किया, देखो नीचे बंद कर दिया डेमो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या किया था, मेरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हिसाब से एक कंस्ट्रक्टर पहले बना लिया मैंने। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑपरेटर लगा दिया, प्लस ऑपरेटर है इसके लिए मैंने प्लस लगाया है यहाँ पर। तो देखो ये चीज़ जाएगी, वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को कोड में समझाया, वही चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। क्लियर है? तो ये देखो D3 = D1 + D2, तो आउटपुट आ जाएगा 5,5। तो यहाँ पे बताएगा x और y भाई ऐड हो रहे, और मेन फंक्शन में 2 ऑब्जेक्ट बना रहे, ठीक है, और उसको प्लस ऑपरेटर से ओवरलोड कर रहे हैं। तो आंसर आ रहा है मेरा 5,5। क्लियर है? तो मैं स्क्रीन को साफ़ करता हूँ, इसका अभी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट्स वगैरह चाहिए तो DM वगैरह मुझे कर देना, नोट्स के रिलेटेड अपन बात कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये तुम लोग अगर देख लोगे, एक चीज़ तुम लोग को यहाँ पे नोट करके दिमाग में रख लेना, अगर तुम लोग डेमो ऑपरेटर प्लस लिख रहे हो तो नीचे भी D1 + D2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे तुम लोग माइनस कर दोगे, अगर प्लस कर दोगे तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। बता रहा हूँ, अगर नीचे अगर माइनस हुआ तो ये रॉन्ग कहलाएगा। तो माइनस को माइनस रखो, प्लस के टाइम प्लस। समझ में आया? तो कंपाइल टाइम एरर तुमको गिर जाएगा अगर तुम लोग ऑपरेटर चेंज करोगे तो। और ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये ऑपरेटर्स कहाँ क्या क्या ओवरलोड कर सकते हैं, प्लस, एरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये सारे ऑपरेटर्स तुम लोग काम में ले सकते हो। क्लियर है? तो इसको साफ़ किया, और नॉलेज के लिए इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट को ध्यान में रखो भाई, अगर तुम प्लस यूज़ कर रहे हो तो नीचे प्लस आना चाहिए, माइनस यूज़ कर रहे हो तो माइनस आना चाहिए। क्लियर है? जनता तुम लोग को पूरा मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ये पूरा समझ के ले लेना। बहुत आसान वे में बता दिया हूँ, काफ़ी एग्जांपल्स भी दे दिया हूँ। इसी के साथ मैं मेरे लेसन को मैं ख़त्म करता हूँ, मैं ये मेरे चैप्टर को ख़त्म करता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा नया चैप्टर लेके, इसके तुम्हारा वर्चुअल वगैरह के ऊपर है, सारी चीज़ वो भी समझा दूंगा। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटक देनी सी।